वेलकम टू माय चैनल वेंसू वर्ल्ड। और मैं वैन के सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ हाई स्कूल सीज़न 2 वन लाइफ प्ले का पार्ट 6। और आज के पार्ट का नाम है प्रिंसेस। ये पार्ट का नाम मैंने बहुत अजीब रीजंस की वजह से रखा है, बट इस पार्ट का नाम प्रिंसेस है। और आप जानते हैं कि कहानी 18+ है, तो कान में एयरफोन लगा लीजिएगा और अगर सुनना चाहे तो ही सुनिएगा। तो आप सुनना चाहते हैं तभी तो इस पर क्लिक किए है, नहीं तो अभी तक तो पता चल गया होता कि ये कहानी कैसी है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। कहानी नेक्स्ट डे से स्टार्ट होती है, जहाँ पर जो अपनी गुवो थी उसे हॉस्पिटल लाया गया था, क्योंकि गुवो ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। तो यस, उसे ग्लूकोज चढ़ाने के लिए लाया गया था एंड वैन भी वहीं पर था। जो जाओजिसो होता है वो भी वहाँ पर आया था एंड वो अपनी मदर को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा है, बट कॉल लग नहीं रहा है। और जाओजिसो भी थोड़ा सा डर गया है, क्योंकि इन दिनों जो कुछ चल रहा है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा एंड उसकी मदर ने 2 दिन से उससे बात नहीं किया है, तो वो हल्का सा स्कैर्ड था एंड वो बार बार कॉल लगा रहा है, बट बार बार फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। अभी जो वैन होता है वो अपनी मम्मी का हाथ होल्ड करता है एंड जो गुवो होती है वो कहती है, रीम के बारे में कुछ पता चला? वैन बोलता है, पुलिस ढूंढ रहे हैं। जो अपनी गुवो होती है वो बोलती है, वैन। वैन कहता है, हाँ। गुवो कहती है, तुम नाराज़ हो? वैन कहता है, पर क्यों? गुवो कहती है कि मैंने कभी तुम्हें सच्चाई नहीं बताई। वैन कहता है, मेरी एज ही क्या है, मैं तो 18 का भी नहीं हूँ। जो गुवो होती है वो बोलती है, तुम इतने समझदार हो तो तुम लड़ते क्यों हो? तुम ऐसे नहीं हो जैसे बन रहे हो। तुम अपनी तकलीफ़ क्यों नहीं शेयर करते? जो वैन होता है वो एकदम शांत हो जाता है एंड फिर कहता है, क्या तकलीफ़ शेयर करने से सब सही हो जाएगा? गुवो कहती है, नहीं, पर एक इंसान हमेशा आपके लाइफ में होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की सारी बात बता सको, अपना अच्छा बुरा सब कुछ। जैसे मेरे लाइफ में तमाई है, वो सब जानती है। हम दोनों के बीच में बहुत अजीब चीज़ें हुई है, पर स्टिल वी आर फ्रेंड, स्टिल वी टुगेदर। जो अपना वैन होता है वो कहता है, साथ कमज़ोर बनाती है। गुवो कहती है, पर साथ ताकत भी बनाती है। एक और एक सिर्फ 2 नहीं, एक और एक 11 भी होते हैं अगर उन्हें अलग तरीके से देखा जाए तो। जो वैन होता है वो कहता है, मम्मी आप आराम कीजिए। गुवो कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले रहो। मैं नहीं चाहती कि तुम डर के रहो, गुस्से में रहो, रोते रहो। जो तुम्हें तोड़ना चाहता है वो तुम्हें रुलाना चाहता है, तुम्हें अकेला करना चाहता है। वो जो चाहता है उसे मत मिलने दो वैन, कमज़ोर मत हो बिल्कुल भी। जो वैन होता है वो अपनी मदर को कोई जवाब नहीं देता है एंड वहाँ से चला जाता है। एंड वो अपने ऊपर की तरफ देख रही होती है, वो सीलिंग की तरफ ही सिर्फ देख रही थी एंड जाओजिसो उतना ही डरा हुआ था। वैन ये बात नोटिस कर रहा था एंड यस, जैसी सिचुएशन है जाओजिसो का डरना वैलिड है, पर वैन जाओ से बात नहीं करना चाहता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही बाहर जाता है तो देखता है कि जो अपनी गोय है वो बाहर ही खड़ी है। वैन उनसे भी कुछ नहीं बोल पाता है। वैन गोए के सामने से ही जाता है एंड गोए वैन को पुकारती भी है, बट वैन ना उनकी बात सुनता है ना ही उनको देखता है। वो प्रॉपर तरीके से सुना नहीं होता है। वो जानता है कि गोए रोक रही है, बट वो रुकना नहीं चाहता है। वो गोए से भी आँख नहीं मिलाना चाहता। दस वाय वो वहाँ से चला जाता है, बिल्कुल नहीं रुकता। जो अपना वैन होता है ना, फिर बाद में वो काफ़ी चढ़ने के बाद उस जगह पे जाता है जो अपनी साउ का भी फेवरेट है एंड अपनी लुओ का भी फेवरेट जगह है, जहाँ पर वो दोनों अक्सर बैठ जाया करते थे। अभी जो अपना वैन है वो वहीं पर गया होता है एंड पेड़ों की तरफ देख रहा होता है, ट्रीज़ की तरफ देख रहा था एंड उसे अपनी बहन की याद आ रही होती है, अपनी दोनों बहन की, क्योंकि रीम भी यहाँ पर आया करती थी। ये थोड़ा सा मज़े करने के लिए जगह बहुत अच्छी है, जिनको हाइकिंग करना हो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी जगह है। वैन गेजिंग उसी ट्री के नीचे बैठ जाता है एंड वो बस देखा जा रहा था एक तरफ एंड उसे एक पेड़ में एक चीज़ दिखाई देता है एंड वो उधर जाता है तो वहाँ पर ऐसे ना गुटका किया हुआ था, नाम लिखते हैं ना पेड़ पे, वो लिखा गया था और ये था LRW, वैन गेजिंग एंड लुवो। ये लुवो ने लिखा था
और वैन को याद आता है कि जब लूवो छोटी थी ना तब उसने ये लिखा था, और वो हंसने लगता है। और ये अपने लूवो का पेड़ है। इन्होंने सभी पेड़ पर मार्क कर रखा है कि ये मेरा पेड़ है, ये तुम्हारा पेड़ है। तो ये लूवो का पेड़ था। वो रीम के पेड़ पे जाता है जहाँ रीम ने अपना और जावी का नाम लिखा हुआ था, क्योंकि वो जावी को बहुत मानती थी। एंड ये पहले की बात है इसलिए। और वो आगे जाता है तो जाओजुत्सु के पेड़ पे वैन का नाम मिलता है, लाइक उन दोनों का नाम। जो वैन होता है फिर उसे इग्नोर करके आगे जाता है तो ये न्यू ट्री था जो हमारी सा का था। वो सा को ये ट्री मिला था क्योंकि सा थोड़ी पुरानी है ना जान पहचान में, इसलिए। अभी जो अपना वैन होता है वो देखता है कि वो जो ट्री है ना उस पर नाम तो लिखा हुआ है बट कुछ और भी है। लाइक एक नाइफ से उस जगह पे कुछ स्टैब किया गया है। एंड ये कोई छोटी सी ब्लैक पॉलीथीन है। वैन केसिंग बस उसे टच करता है, नथिंग मोर। वो उसे खोलता नहीं है एंड वो उधर से जाने लगता है। अभी जो अपना वैन है वो अपने हाथ की ब्रेसलेट देखता है जो हमारी प्यारी सी लूहो ने उसके लिए बनाया था। एंड फिर वो वहाँ से जाने लगता है। वो जब नीचे की तरफ जा रहा होता है ना, एंड ये क्लाइंबिंग एरिया है तो नीचे जाने में बहुत ज़्यादा सेफ्टी चाहिए होती है। बट वैन केसिंग इतना फास्ट चल रहा था, उसकी आंखों की आंसू फिर नीचे ज़मीन पर गिर रही होती है। पर वैन केसिंग फिर बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है कि आंसू अब हवा में उड़ रही हो। वैन केसिंग का पाँव स्लिप होता है एंड वो फॉल करने लगता है। वो नीचे एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है जिस वजह से वो रुक तो जाता है बट उसके शोल्डर पे बहुत ज़्यादा तेज चोट लग गई होती है। बट वैन केसिंग गुस्से में उस ट्री को मारने लगता है। वो अपना माइंड जैसे कि खो चुका था। फिर बाद में उस ट्री को बहुत मारने के बाद उस ट्री को होल्ड करता है एंड अपना सर उस ट्री पर रख देता है। एंड वो धीरे धीरे ही कह रहा होता है, क्यों? पहले लूओ, फिर रीम, प्रिंस, क्यों? क्यों सबको मेरे से दूर कर रहे हो? क्यों? क्या आप मुझे खुश नहीं देखना चाहते हैं? मैंने कभी आपको बुरा किया क्या? कभी आपको बुरा बोला क्या? क्यों गॉड, क्यों? क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? क्यों? एंड ये कहते ही वो ट्री पर अपना सर रखा था एंड वो गॉड को ब्लेम कर रहा है कि गॉड उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वैन फिर कहता है, प्रिंस, उसकी तो कुछ भी गलती नहीं है, वो कैसा होगा? उसके साथ आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? प्रिंस के साथ क्यों? अभी वैन को प्रिंस की बहुत फिक्र हो रही है एंड उसकी नज़र में प्रिंस ने आज तक कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड ये फैक्ट है, प्रिंस ने कुछ गलत नहीं किया, तो प्रिंस क्यों? वाई? अभी हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो डर कर ही बैठा हुआ था एंड जो जाओजिंग होता है वो उसके पास ही बैठा हुआ था। लाइक वो बिस्तर पे है एंड जाओजिंग उसके पास वाली कुर्सी पे है, पाँव को फोल्ड करके उसे देख रहा है। एंड प्रिंस बहुत डरा हुआ है, वो दिखाना नहीं चाहता है कि वो स्कैर्ड है, बट जो उसका फेस है ना वो बता रहा है कि वो डरा हुआ है। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, तुम डरे हुए क्यों हो मेरे से लीबू? जो अपना लीबू होता है वो कहता है, मेरा नाम मत लीजिए। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे आपका नाम लेने का शौक़ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मुझे वैन केसिंग के दोस्त का नाम लेने का कोई शौक़ नहीं है। प्रिंस कहता है, तुम मत लो, समझ गए? जो जाओजिंग होता है वो कहता है, क्या तुम मेरे से ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश कर रहे हो? एंड ये कहते ही वो प्रिंस के पास आने लगता है। प्रिंस जो थोड़ा सा स्लाइड हो रहा था, एक पीछे की तरफ पुश हो रहा था और बिस्तर पे, एंड वहाँ पे जो लैम्प था ना वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जाओजिंग उसके बहुत क्लोज आ जाता है। प्रिंस उसके सर पे वो लैम्प मारने वाला था पर जाओजिंग उसका हाथ होल्ड करते हुए कहता है, अगर कुछ मारना चाहे ना तो पहले बता मत दिया करिए कि आप कुछ मारने वाले हैं, क्योंकि फिर रोकना बहुत आसान हो जाता है। एंड ये कहते ही वो उसकी कलाई ना मोड़ रहा होता है एंड प्रिंस का वैसे भी शरीर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है
और उसके हाथ पे ये प्रेशर ऐसा लग रहा था कि वो उसकी कलाई को तोड़ देगा। जाओजिंग के हाथ में बहुत ज़्यादा दम है, दिखता नहीं है बट है। प्रिंस के हाथ से वो छूट तो जाता है लैम्प एंड उसको रोना आने लगता है क्योंकि उससे दर्द हो रहा था पहले से ही एंड जाओजिंग उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है। जो प्रिंस होता है ना, फिर उसकी आँखों से आंसू हल्की हल्की गिर रही होती है, पर जाओजिंग उसके फेस पे ना ज़्यादा फोकस नहीं किया हुआ था। वो उसके कलाई पे ही फोकस कर रहा था क्योंकि वो उसे ही मरोड़ रहा था। अभी जो अपना प्रिंस है, बट सडनली उसका जो शरीर है ना वो शेक करने लगता है। जाओजिंग भी हैरान रहता है एंड जाओजिंग उसका हाथ छोड़ देता है, बट प्रिंस की बॉडी ओवर कंट्रोल हो चुकी है एंड अब उसका पूरा बॉडी शेक कर रहा है। उसे जैसे कि पैनिक अटैक होती है ना, वो आ रही हो। उसकी पूरी बॉडी ऐसे हिल रही थी, पूरा बैड मूव करने लगता है और उसे बहुत रोना आ रहा होता है। वो चिल्ला रहा होता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बट वो अपने फीलिंग को रोकना चाहता था, पर उसने दवाई नहीं ली है तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जो अपना प्रिंस था, अब वो दर्द के कारण रो रहा है। जाओजिंग नहीं देखता है कि ये दर्द के कारण रोना है या फिर किसी के कारण भी। वो अभी भी अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाता है इस सिचुएशन में भी कि ये बंदा दर्द से रो रहा है एंड वो उसके बॉडी को ना बहुत टाइटली होल्ड कर लेता है, लाइक उसकी पीठ पे बैठ जाता है एंड दोनों हाथ को पकड़ लिया होता है और उसके बॉडी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है एंड कह रहा होता है, खुद को शांत करो कमज़ोर चूहे, क्या तुम हमेशा बिल में ही रहना चाहते हो? हाँ, शर्म आती है, दया आता है तुम पर कि तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर हो। एक कमज़ोर चूहे जो बिल में रहना चाहता है, वो चीज़ भी अपने बिल में ही बैठ के खाना चाहता है। वो उससे ढूंढना नहीं चाहता, वो फूड नहीं ढूंढ सकता, उसे बैठे बैठे सब कुछ चाहिए। प्रिंस की इतनी बुरी हालत में भी जाओजिंग बस उसे सुना ही रहा होता है, बट प्रिंस अपनी बॉडी को नहीं कंट्रोल कर पा रहा था क्योंकि ये हाथ में नहीं है ना, ये एक मेडिकल कंडीशन है जो बहुत लोग ही सरपास कर सकते हैं। अभी जो अपना जाजिंग होता है वो उसके पूरे नेक को होल्ड कर लेता है, पकड़ लेता है एंड कह रहा होता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ प्रिंस, हम कह रहे हैं शांत हो जाओ। दर्द हो भी रहा है तो दर्द अपने अंदर रखो, चिल्लाना ज़रूरी नहीं है, रोना ज़रूरी नहीं है। तुम्हारे आंसू सिर्फ तुम्हें कमज़ोर बनाते हैं और कुछ नहीं, समझ गए? प्रिंस सुन रहा है, समझ रहा है, बट वो कुछ कर नहीं सकता है एंड जाओजिंग कंटिन्यू फोर्स कर रहा था। वो उसके लिए मेडिसिन नहीं मंगा रहा था, वो उससे वैसे ही काम करवा रहा था, लाइक एक काम करवाना भी नहीं, वो उसे कंसोल या फिर संभाल नहीं रहा था, वो उसे डोमिनेट करके उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। बट ये जो आवाज़ चिल्लाने की थी ना, वो रोंगशान के कान पे पहुंच जाती है एंड रोंगशान वहाँ पर आ जाता है। रोंगशान देखता है कि प्रिंस का गला तो बहुत तेज़ दबाया हुआ है, जाओजिंग उसके ऊपर है एंड वो बहुत गुस्से में है। रोंगशान अभी भी पोकर फेस में ही था, उसके फेस का इंप्रेशन बहुत मिनिमम टाइम चेंज होता है। वो उधर जाता है एंड जाओजिंग को बोलता है, आप उन्हें मार डालेंगे, क्या आप उन्हें मारना चाहते हैं? ये सुनते ही जाओजिंग हट तो जाता है, बट वो रोंगशान का कपड़ा बहुत टाइट पकड़ लेता है एंड वो इंसल्टिंग वे में नहीं था, वो अपना गुस्सा शांत करवाने के लिए उसका कपड़ा पकड़ा था एंड बहुत क्लोज था उसके फेस के एंड कहता है, इसे शांत करवाओ, मैं प्रिंस को मारना नहीं चाहता हूँ, तुम जानते हो रोंगशान, पर ये इंसान मुझे मुझे शांत रहने नहीं देता। जो रोंगशान होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड प्रिंस के बॉडी के नर्व्स को ना पकड़ने लगता है एंड वो उसे सुला देता है, लाइक उसे बेहोश कर देता है एंड जाओजिंग फिर जाकर शांत हो पाता है। रोंगशान कहता है कि मैं इनका दवा ला दूँ। जाओजिंग बोलता है कि एक काम करो, ला के रख दो। रोंगशान हाँ में सर हिलाता है एंड वहाँ से चला जाता है एंड प्रिंस की जितनी भी दवाइयाँ थी ना वो मंगवा देता है किसी और से। जो अपना जाओजिंग होता है वो अपने सर पर ही हाथ रख कर प्रिंस को देख रहा होता है। प्रिंस की पूरी बॉडी में पसीना भर गया होता है एंड उसकी बाल भी पूरी भीग गई थी जो उसके पूरे फेस पर आ रही थी। जाओजिंग उस बेड पर फिर बैठ जाता है
अपने फिंगरों से प्रिंस के बालों को सेट करता है एंड फिर बाद में एक रुमाल लेकर उसके पूरे स्वेट को क्लीन करने लगता है। और वो उसके शर्ट के अंदर देखता है, क्योंकि वो शर्ट खुला हुआ है ना, तो उसकी जो बॉडी है ना उस पर बहुत सारी रैसेस हो गई थी। एंड जाओजिंग बस वही देख रहा होता है। प्रिंस की बॉडी धीरे धीरे पूरी रैसेस से भर रही होती है, बिकॉज उसने अपनी मेडिसिन स्किप की है। अभी जो अपना जाओजिंग होता है, फिर बाद में वो वहाँ से चला जाता है एंड प्रिंस काफ़ी देर तक बेहोश ही रहता है। बट जब प्रिंस की आंखें बाद में खुलती है ना, तो वो बैठता है एंड अपने शरीर पर कुछ देखता है। वो उस पर ना कुछ ट्यूब अप्लाई किया गया था उसके रेसेस वाले जगह पे, एंड उसका शर्ट उसके पास नहीं था, लाइक वो नेगेड था अभी ऊपर से। जो अपना जावजिंग होता है वो उधर आता है एंड कहता है, जग गए? प्रिंस कहता है, क्या ये आपने किया? जावजिंग कहता है, नहीं, मैंने सर्वेंट से करवाया है। एंड ये कहते ही जावजिंग बैठ जाता है और कहता है, आपके लिए खाना लग चुका है, जाकर खा लीजिए। प्रिंस बोलता है, मुझे नहीं खाना है। जावजिंग कहता है, शायद आपने सुनने में गलती की है प्रिंस। हमने कहा है कि खाना लग चुका है, खा लीजिए, ये नहीं कहा कि आपको खाना है या फिर नहीं। जो प्रिंस होता है वो कहता है, डोंट कॉल मी अ प्रिंस, प्रिंस मुझे फैमिली बुलाती है। अब ना जावजिंग कहता है, तो हम आपको लीवू ना कहें, प्रिंस ना कहें, तो क्या कहें बताइए? एक कमज़ोर रैट। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है, मैं कमज़ोर चूहा नहीं हूँ। जावजिंग कहता है, तो क्या हो आप? बताइए ना, क्या आप ताकतवर हैं? कौन ताकतवर इंसान दर्द होने पर ऐसे बच्चों की तरह रोता है? बोलिए, कौन ताकतवर इंसान अकेले नाइट से घर से बाहर नहीं निकल सकता? जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है, हाँ, मैं कमज़ोर हूँ। जो जाजिंग होता है वो कहता है, यस, आप कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर है, और आपकी कमज़ोरी ही आपको डुबाती है एकदम अंदर 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 अंदर। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है, पर जो दूसरों को रूल करते हैं वो ज़्यादा दोगले होते हैं, जो दूसरों पे हाथ उठाते हैं वो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, डोमिनेटिंग करने वाले इंसान अंदर से टूटे हुए होते हैं। जाओजिंग कहता है, मैं बिल्कुल नहीं टूटा हुआ हूँ, मैं हर जगह से जुड़ा हुआ हूँ। और रही बात डोमिनेंट की, तो जब तक इंसान डोमिनेंट नहीं होता हम नहीं करवा सकते। अगर मैं आज आपको नीचे गिराना चाहता हूँ और आप नीचे गिरना ही नहीं चाहते हैं, तो मैं नीचे कैसे गिराऊँगा? अगर मैं आपको डराना चाहता हूँ और आप डर ही नहीं रहे हैं, तो मैं आपको कैसे डराऊँगा? हाँ, मैं दूसरों पे रूल करता हूँ क्योंकि वो मुझे रूल करने देते हैं, सीधी सी बात है। अब जाकर खाना खा लीजिए। जब ना प्रिंस होता है वो कहता है, नहीं, मुझे नहीं खाना है। जाजिम उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैंने कहा खाना खा लीजिए, समझे? एंड वो बहुत गुस्से में था। प्रिंस बहुत डरा हुआ था, बट वो इनकार कर रहा होता है। कि इतना इनकार करने के बाद जाओजिंग एक तो उसका कलाई पकड़ा हुआ ही था, दूसरे हाथ से उसके मुंह को पकड़ते हुए पीछे की तरफ पुश करते हुए कहता है, एक बात ना कान खोल के सुन लीजिए, हम पूछते नहीं बताते हैं, और हमारी बात को टालना मौत के करीब जाना होता है। तो खा लीजिए, नहीं तो खिलाने के लाखों तरीके आते हैं। एंड ये कहते ही उसका मुंह छोड़ देता है। और प्रिंस, बी अ प्रिंस, वो ब्रेव होते हुए कहता है, तो क्यों ना एक तरीका यूज़ करे, और मुझे पता है वो तरीका क्या होगा, मुझे मारने का, है ना? क्योंकि एक ताकतवर इंसान यही तो करता है। जाजिंग ना हंसते हुए कहता है, आपकी आंखों में डर कम हो रहा है हमारे लिए, कमाल की बात है, आप ताकतवर भी होना जानते हैं। एंड प्रिंस जो स्टिल डर रहा है, बट वो अपने डर को पीछे रखने की कोशिश भी कर रहा है। बट जाओजिंग वो बहुत ज़्यादा हैवान है, कमीना है, घटिया है। वो अपने प्रिंस के पीछे से नेक पकड़ता है एंड सीधा बिस्तर पे पुश करते हुए उसे इतना तेज़ दबा रहा होता है कि प्रिंस को बहुत रोना आ रहा होता है। एंड यस, वो डर जाता है बहुत ज़्यादा। जो जाजिंग होता है वो हंसते हुए कहता है, क्या हुआ,
आप तो अभी से ही हार मान गए। मैंने तो पूरा जोश लगाया भी नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि आपको आपके फैमिली वाले प्रिंस कहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको प्रिंस ट्रीटमेंट देने वाला हूँ। बिल्कुल नहीं। आप बस मेरे स्लेव बन के रह सकते हैं। एंड ये कहते ही वो उसे छोड़ देता है। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है तुम घटिया हो। जो अपना जाउजिंग होता है वो कहता है कोई नई बात बोलिए ना प्रिंस, ये तो मैं काफ़ी बार सुन रखा हूँ। जाइए खाना खाइए, आप बच गए हैं क्योंकि मेरे भाई आपको मानते हैं। नहीं तो अगर मेरे भाई आपको मानते ना होते ना तो वैन का दोस्त होने के नाते मैं आपको कब का जहन्नुम का रास्ता दिखा देता। जब अपना प्रिंस होता है वो कहता है मेरे दोस्त के बारे में एक शब्द भी मत कहिएगा। जो जाउजिंग होता है वो कहता है वो एक नंबर का घटिया बुज़दिल इंसान है जो रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। उसके पास गूदा ही नहीं है किसी चीज़ का। और हाँ, उससे रोंगने में तो बहुत मज़ा आएगा। उसकी पूरी फैमिली को तो भौंक करने में बहुत मज़ा आएगा। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है मुंह बंद रख कमीने। एंड ये कहते ही उसके पास हो जाता है एंड उसे मारने की कोशिश करता है। जो अपना प्रिंस होता है ना वो बहुत कोशिश कर रहा होता है पर जाओजिंग बार 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 उसके वार से बच रहा होता है। एंड प्रिंस उतना ही मारने की कोशिश कर रहा था बट यस प्रिंस ने बहुत हार्ड ट्राई किया एंड वो एक पंच लैंड भी करता है अपने जाओजिंग के पेट पर। वो फेस पे नहीं मार पाया होता है बट स्टिल उसने पेट पर हिट किया होता है। जो जाओजिंग होता है वो एक बार मार खाने के बाद उसके हाथ को होल्ड करते हुए कहता है बिल्कुल दम नहीं है पर क्या कर सकते हैं। आप एक कमज़ोर नाजुक से प्रिंसेस जो है। जाओजिंग प्रिंस को काइंडली लड़की कह रहा होता है एंड प्रिंस प्रिंस ये नहीं है कि ओ मुझे लड़की क्यों कहा। उसे लड़कियां कमज़ोर नहीं लगती है बट ये मोमेंट ऐसा है ना कि जाओजिंग अगर आज उससे कुछ भी कहे वो उससे गाली ही लगेगी। इसलिए वो उसको अनाप शनाप बक कर और मारने की कोशिश कर रहा था पर जाओजिंग ने उसे एक हाथ से कंट्रोल कर रखा था होता है। फिर बाद में उसे नीचे पुश करते हुए कहता है ठीक है मैं खाना अंदर बुला लेता हूँ, अंदर खा लीजिए। एंड ये कहते हैं वो खाने को अंदर बुलाता है एंड लाइक खाने को अंदर क्या बुलाएगा, किसी से खाना मंगवाता है। खाने को अंदर रख दिया जाता है एंड प्रिंस वो खा नहीं रहा होता है। जाओजिंग कहता है देखिए अन्न का अनादर करना ना बहुत बुरी बात है, बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिलता। प्रिंस कहता है और तुम इसके बारे में सोच रहे हो, तुम जैसा इंसान। जाओजिंग कहता है बोलिएगा मत, हम नेता हैं, हम अपने प्रजा से बहुत प्यार करते हैं। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है और उसे ही लूटते होंगे। जाओजिंग कहता है हमने अपने प्रजा को कभी नहीं लूटा पर दूसरों के प्रजाओं को छोड़ा भी नहीं। जो अपना प्रिंस होता है वो अजीब सा फेस बनाता है, वो स्टिल खाना नहीं खा रहा था। पर जाओजिंग वहाँ पर आता है, स्पून लेता है, फूंकता है एंड उसके मुंह की तरफ ले जाते हुए कहता है वन बाइट। एंड वो स्माइल किया होता है। प्रिंस हैरान था कि ये कैसा घटिया इंसान है जो जाओजिंग होता है। बट प्रिंस का कोई भी रिएक्शन ना देखते हुए कहता है अगर ये खाना नहीं खाया ना तो वैन का एक उंगली कटवा दूंगा। एंड ये कहते ही वो हंसता है और जाओजिंग की ये हंसी प्रिंस लिटरली में स्कैर्ड हो गया होता है और वो ऐसे फटाफट खाने लगता है ना, मतलब वो पूरे खाने को ऐसे खा रहा होता है जैसे कि उसने सालों से खाना नहीं खाया एंड ये खाना उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वो जो डरा हुआ होता है जाओजिंग बस देख रहा होता है एंड वो बहुत डरा है, रो रहा है। वो नहीं चाहता कि वैन को कुछ हो, वो वैन को कुछ नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो फटाफट 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 खा रहा होता है एंड उसके पूरे गले में खाना अटक गया होता है और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। जाओजिंग फिर बाद में उसकी पीठ को सहलाते हुए कहता है हे आराम से खाइए, ये लीजिए पानी पीजिए। एंड वो उसे पानी पिला रहा होता है एंड प्रिंस पी भी लेता है एंड वो उसकी तरफ देखने लगता है जाओजिंग की तरफ। जाओजिंग कहता है आराम से खा सकते हो, ऐसे खाना ज़रूरी नहीं है। जो अपना प्रिंस होता है वो बोलता है मैन को कुछ मत करना एंड वो रो के बोल रहा होता है। जाओजिंग फिर से अपना सर पकड़ लेता है, एक थप्पड़ मारते हुए कहता है ये रोना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे रोने से क्या होगा? तो
तुम्हारे रोने से क्या होगा प्रिंस? जो प्रिंस होता है वो कहता है, तुम्हें रोने के सिवा कर क्या सकता हूँ, कमज़ोर इतना हूँ कि कुछ बोल नहीं सकता। आप जैसे ताकतवर इंसान के सामने क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, कुछ बोल ही नहीं सकता, रोने के सिवा कुछ कर नहीं सकता। एंड प्रिंस स्टिल रो ही रहा होता है। ज़ाओ जिंग कुछ नहीं करता है, बस वहाँ पे जो एक पतली सी ओढ़ने की चीज़ थी ना, वो उसे लेकर प्रिंस के पूरे मुंह पर बांध देता है एंड उससे क्लोज लेता है एंड कहता है, तुम कमज़ोर हो, तुम्हें ये लगता है। एंड ज़ाओजिंग ना उसके पीछे साइड है, फ्रंट साइड नहीं है, तो सीधा वो उसके कान पे ही बात जा रही होती है। ज़ाओजिंग कहता है, आज मैं तुम्हें डरा रहा हूँ, तुम डर रहे हो इसलिए तुम कमज़ोर हो। अगर तुम डरोगे ही नहीं तो तुम कमज़ोर नहीं हो, कमज़ोर तो मैं हूँ जो तुम्हें डरा नहीं पा रहा। पर अगर मैं तुम्हें डरा दे रहा हूँ तो कमज़ोर तुम हो। कमज़ोर होना या फिर ना होना अपने हाथों में होता है। तुम बहुत डर सकते हो, बहुत ज़्यादा, पर तुम वो दिखाओ मत। अगर तुम दिखाओगे नहीं तो तुम स्ट्रांग होंगे। फीलिंग को फील करने वाले इंसान कमज़ोर नहीं होते, उस फीलिंग को बाहर दिखा देने वाले इंसान कमज़ोर होते हैं। अपना गुस्सा, अपनी हंसी, अपना रोना, अपनी कमज़ोरी दूसरों को दिखाना ही हमारी कमज़ोरी होती है। खुद के अंदर रखना हमारा ताकत होता है। आज मैं तुम्हें डराऊँ और तुम डरो नहीं तो कमज़ोर मैं हूँ। अगर तुम डरोगे नहीं तो मैं तुम्हें और डराने की कोशिश करूँगा। मैं एक्सट्रीम लेवल पे चला जाऊँगा और मैं तुम्हें डरा के रहूँगा। पर वो डर भी किस काम का जो मैं तुम्हें इतना डराने के बाद कर रहा हूँ। भले जब तुम डरोगे तो मुझे सेटिस्फाई मिल जाएगा, पर कमज़ोर तो मैं हूँगा कि तुम्हारे साथ लाख चीज़ें करने के बाद तुम्हें डरा पा रहा हूँ। और ताकतवर तो तुम होंगे कि मैंने तुम्हारे साथ लाख चीज़ की फिर जाकर तुम डर रहे हो। पहले नहीं डरे तो अपने डर को कंट्रोल करो और ताकतवर बन जाओ। एंड ये कहते ही ज़ाओजिंग प्रिंस के फेस से वो जो बांधा था वो हटा देता है एंड प्रिंस का सांस लेना दुश्वार हो गया था, बट यस आंसू नहीं दिख रहे थे उसके आंखों में। एंड प्रिंस की तरफ देखते, मतलब ज़ाओजिंग की तरफ देखते हुए कहता है, तो अगर मैं ना डरूँ तो मैं कमज़ोर हूँ। जब ना ज़ाओजिंग होता है वो कहता है, सच कहूँ तो अगर तुम नहीं डरोगे तो मैं तुम्हें डराने की बहुत कोशिश करूँगा, मैं तुम्हें एक्सट्रीम लेवल तक ले जाऊँगा। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, ये मेरे पे अप्लाई मत करना, फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तुमने ही कहा है कि मैं घटिया हूँ। और खाना खाओ ताकि तुम ताकतवर बन सको, नहीं तो मुझ जैसे कमीने आपको नोच डालेंगे, समझे? प्रिंस तो कह नहीं सकता, सीजन लिपो भी कह नहीं सकता, तो ठीक है मैं आपको सीवांग कहता हूँ। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। एंड प्रिंस बस वैसे स्टक हो गया था और वो खाने की तरफ देख रहा था। वो खाने की तरफ बस उस समय से घुरा जा रहा था, फिर वो उसे खाने लगता है। ज़ाओजिंग के बिना, किसी डर के बिना वो उसे खा रहा होता है, पता नहीं क्यों। और उसकी आंखों से अभी आंसू भी नहीं आ रही थी एंड वो बस पागलों की तरह फिर से खाया जा रहा था। अभी काफ़ी देर बाद ज़ाओजिंग आता है एंड वहाँ पर ना जो प्रिंस की जितनी भी दवाइयाँ थी ना वो रख देता है। प्रिंस ज़ाओजिंग की तरफ देखने लगता है। ज़ाओजिंग कहता है, ये आपकी दवाई है। प्रिंस कुछ नहीं कहता है एंड उस दवाई को लेने के लिए अपनी हाथ आगे बढ़ाता है, पर ज़ाओजिंग उस दवाई को हल्का सा पीछे करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि आपको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। आप बचपन से ये दवाई ले रहे हो, इसलिए आपको इस दवाई के बिना जीने की आदत ही नहीं है। प्रिंस कहता है, मैंने हज़ारों बार कोशिश की है, पर मैं इस दवाई के बिना जी ही नहीं पाता। मुझे पैनिक अटैक आने लगते हैं, मेरे शरीर पे बहुत फुंसी होने लगते हैं, मैं दर्द से रोने लगता हूँ, सांस नहीं लिया जाता, बॉडी कभी कभी बिल्कुल मूव नहीं होती। ज़ाओजिंग कहता है, कितने दिन? प्रिंस कहता है, मतलब? ज़ाओजिंग कहता है, आप कितने दिन तक इस दर्द में रह सकते हैं बताइए? सांस नहीं लिया जाएगा, मर जाएंगे, और क्या होगा? क्या और कुछ हो सकता है? हाँ, मैं समझता हूँ कि आप कमज़ोर हैं तो आपको मरने से डर लगता होगा। प्रिंस कहता है, यही एक चीज़ है जिससे मुझे डर नहीं लगता, मैं मरना ही चाहता हूँ। ज़ाओजिंग हंसते हुए कहता है, तो ये तो कमाल की बात है, तो आप एक बार क्यों नहीं ट्राई करते मरने का? देखिए, हम आपको जान से नहीं मारना चाहते क्योंकि हमारे भाई आपको पसंद करते हैं, पर ये भी नहीं है कि हम आपको मरने से रोक सकते हैं। नहीं, सबकी अपनी चॉइस होती है, मरना या फिर जीना। बस अगर आप मेरे भाई के बॉयफ्रेंड होते तब मैं आपको पढ़ने नहीं देता,
पर आप मेरे भाई के बॉयफ्रेंड नहीं हैं, बस वो आपको एडमायर करते हैं, तो आप मर सकते हैं। पर मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार मर के ही क्यों नहीं ट्राई कर लेते। शायद इस दवाई के बिना जीना आ जाए, क्योंकि ये इस दवाई के साथ आप आगे तक नहीं जा सकते। जब मैं छोटा था ना, तो मैं खाए बिना नहीं रह पाता था, बिल्कुल नहीं रह पाता था। मेरे से बिल्कुल भी चला नहीं जाता था। पर मैंने सोचा कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। कभी कभार तो हमारे घर में खाना ही नहीं होता, कब तक मेरी माँ खाना एडजस्ट करती रहेगी। तो मैंने पूरे 5 दिन तक खाना नहीं खाया था, सिर्फ पानी पिया था, जिसकी वजह से मैं पूरे 1 दिन तक हॉस्पिटल रहा। और आज देखो, मैं पूरे 7 दिन तक खाना नहीं खाता, फिर भी मैं हॉस्पिटल नहीं जाता। एंड ये कहते ही जाओजिंग स्माइल करता है। जो अपना प्रिंस होता है उसे समझ में नहीं आता कि जाओजिंग उसे ये क्यों कह रहा है। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, अब ये आपके ऊपर है कि आपको बस 1 दिन हॉस्पिटल रहना है या फिर हमेशा के लिए दवाई खाना है। मैं डॉक्टर की बातों पर डिनाई नहीं कर रहा, डॉक्टर सही बोलते हैं, पर कुछ चीज़ें डॉक्टर भी नहीं समझ पाते हैं। मेरा रोंगशवान वो डॉक्टर से भी ऊपर है। वो कहता है कि अगर दिमाग को कंट्रोल करो तो आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, और उसके जैसा कोई नहीं। उसने एक नफ्स पकड़ के तुम्हें सुला दिया। वो वैद कला में बहुत अच्छा है, बट वो हिलर वैली से नहीं आता। वो जहाँ से आता है वो एक प्योर जगह है, बर्फ़ से भरी हुई सुंदर जगह। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। और प्रिंस ने एक बात नोटिस किया था कि जब वो रोंगशॉन के बारे में बात कर रहा था, तो उसके चेहरे पर ना एक अलग सी स्माइल थी। लाइक ऐसी स्माइल उसने नहीं देखी है जाओजिंग के चेहरे पे। एंड जो जाओजिंग होता है वो वहाँ से चला जाता है। दवाई वहीं पर पड़ा था। प्रिंस उस दवाई को होल्ड करता है, क्योंकि उसकी बॉडी में ना अभी भी बहुत पेन हो रहा है। ये नहीं है कि उसका पेन रुक गया है, बट वो दवाई नहीं लेता है। वो दवाई छोड़ देता है एंड सोने की कोशिश करता है। जो हमारा जाओजिंग था ना, फिर बाद में वो अपने कमरे में जाकर लेट गया होता है। वो सीलिंग की तरफ देख रहा था एंड उसकी आंखें बंद हो जाती है। वो सो रहा होता है, बट ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता, क्योंकि उसे अपने भाई के बुरे सपने आने लगते हैं कि उसके भाई के साथ कुछ हो गया है। तो वो फटाफट उठता है एंड वो बहुत नाइट में अपने भाई को देखने के लिए चला जाता है। वो बेयून के पास बैठा हुआ था। वो बस उसे देख रहा होता है, उसको निहार रहा होता है, उसके बालों को सही कर रहा होता है एंड कह रहा होता है, प्लीज़ जल्दी उठ जाओ भाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, प्लीज़ उठ जाइए। एंड ये कहते ही उसके हाथों को अपने सर के पास रखा हुआ था एंड वो वहीं पर सो जाता है। बट यस, फिर से बुरे सपने उसे उठा देते हैं एंड वो अपने भाई को देखने ही लगता है। वो अपने भाई के पास रहने के बाद भी ढंग से नहीं सो पा रहा, क्योंकि उसे अपने भाई का ही डर लग रहा है एंड वो बस उसे देखा जा रहा है। अभी ना हमें नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है, पर ये कहानी सियालांग से शिफ्ट होती है। जो सियालांग होती है ना, वो बैठी हुई थी एंड वो इन दिनों बिल्कुल बात नहीं करती है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो उसके पास आते हुए कहता है, सियालांग कुछ गेम खेले। सियालांग कहती है, मुझे मन नहीं है। चैंगलिंग कहता है, चलो ना कुछ खेलते हैं, पर सियालांग मना कर देती है। चैंगलिंग उससे जिद करने लगता है, तो सियालांग थोड़ी सी गुस्से में बोलती है, मैंने कहा ना मुझे नहीं खेलना है, मुझे बस अकेला छोड़ दो। ये तुम्हारा घर है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब तुम्हारी ही सुनती रहूँगी। चैंगलिंग को ये सुनकर बुरा लगा था एंड वो कहता है कि मैंने तुम्हें ये कब बोला कि तुम मेरी सुनो, क्योंकि ये मेरा घर है, और ये बात यहाँ पर आई कैसे। मैं बस चाहता था कि तुम खेलो, तुम खुश रहो। एंड चैंगलिंग का फेस नीचे था। वो कहता है, मैंने तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा है, तो मेरे पीछे पड़ा रहती थी कि मुझे कुछ खेलना है एंड मैं तुम्हें मना करता रहता था। मैं वही चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरे पीछे पड़ो। मैं तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं देख पा रहा। तुम मेरी बचपन से करीब रही हो सियालियांग, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करना। एंड ये कहते ही चैंगलिंग रो कर जाने लगता है। जो सियालांग होती है उसे बहुत बुरा लगता है, बट वो वेल नहीं है, उसे अच्छा नहीं लगता। ये घर भले उसके चाचा का है, बट वो यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, उसे बुरा लग रहा है।
और वो चैंगलिंग के पीछे जाती भी नहीं है, बैठ गई होती है, रोने लगती है। एंड चैंगलिंग एक जगह पे बैठा हुआ था और उसके पास जो फ़ोन था वो उसे ओपन करता है एंड गैलरी को नीचे स्क्रॉल करता है। तो उसके नीचे ना सियालैंग की बहुत सारी वीडियो थी उसके साथ, एंड ये मस्ती वीडियो है जहाँ पर चैंगलिंग ऑलमोस्ट टाइम सियालैंग से इरिटेट होते हुए ही दिख रहा है, क्योंकि सियालैंग बहुत बोलती है, बहुत मस्ती करती है एंड वो खुद को ये बताती है कि वो बड़ी है बट वो फिर भी खेलना चाहती है। तो वो सियालैंग की वो सारी चीज़ें मिस कर रहा है। पर उन सारे वीडियो में ना गाचोन भी है, तो उसे भी बुरा लग रहा होता है। पहले उसने गाचोन से उतनी बात नहीं की है, बट स्टिल वो उसके बड़े पापा थे, तो उसे अजीब तो लग ही रहा होता है। इतना अजीब जब उसके सबसे बड़े पापा गुजरे थे तब नहीं लगा था, बट इस समय उसको लग रहा होता है। एंड उसकी जो फेस थी ना वो नीचे थी एंड ही इज़ फीलिंग नॉट वेल। अभी ना हमें अपने कावेनिंग को दिखाया जाता है जो अपने घर पर बैग रख रहा होता है। जो मूवी शो होता है वो कहता है ये क्यों दिखा रहे हो कि तुम स्कूल जा रहे हो, तुम आज एब्सेंट थे। कावेनिंग कहता है नज़र रख रहे हैं, मूवी शो होता है तो क्या करूं, ये जैसी हालत चल रही है मैं तुम्हें यहाँ पर रहने दूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चल नहीं रहे हो। कावेनिंग कहता है क्या है ना कि दोस्त नहीं है तो आप समझ नहीं सकते कि दोस्तों को छोड़ा नहीं जाता। जो मूव इशू होता है वो कहता है और क्या है ना तुम्हारे पास दिमाग नहीं है इसलिए तुम्हें पता नहीं कि ऐसी सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाता है। जो अपना कावेनिंग होता है वो कहता है आप जैसा दिमाग भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप जैसा दिमाग रहने के बाद मुझे अकेला रहना पड़ेगा बिना किसी दोस्त के। जो मूव इशू होता है वो कहता है जब बड़े हो गए तो समझोगे कि दोस्त की उतनी ज़रूरत नहीं होती। कावेनिंग कहता है और जब आप बूढ़े होंगे ना तब आप समझेंगे कि एक दोस्त होना बहुत ज़रूरी होता है। मूव इशू बहुत गुस्सा हो जाता है, कावेनिंग उससे बहुत मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। कावेनिंग फिर वहाँ से जाने लगता है। मूव इशू कहता है इन दिनों कहाँ घूम रहे हो तुम। कावेनिंग कहता है छोड़ो मुझे। मूव इशू कहता है बिल्कुल नहीं। कावेनिंग कहता है लेव माई हैंड ब्रो। जो अपना मूव इशू होता है वो कहता है क्या रिम को ढूंढने जा रहे हो, प्रिंस को ढूंढने जा रहे हो। कावेनिंग कहता है आपको बोला आप तो ढूंढ नहीं रहे हैं। मूव इशू कहता है पुलिस लगाए हैं मैंने, सारे बड़े पुलिस लगाए हैं रीम और प्रिंस के पीछे, बट वो नहीं मिल रहे हैं। कावेनिंग कहता है क्योंकि आप ढूंढना नहीं चाहते, आपको कोई मतलब नहीं है, इससे आपका फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि ये आपका राज्य नहीं है, आपका नाम नहीं बनेगा। वो विश्व कहता है तुम आज तक बस मेरे बारे में इतना ही समझ पाए हो। कावेनिंग कहता है मैं बहुत कुछ समझता हूँ कि यहाँ पे कमज़ोर इंसान है जो हमेशा पिल में रहना पसंद करते हैं। आप अपनी फैमिली के नाम के लिए किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। ये बात मूव इशू को बहुत हर्ट की होती है, क्योंकि ये बहुत गंदा है अपने छोटे भाई के मुंह से सुनना। आज तक उसने कभी ऐसा नहीं किया, वो अपनी फैमिली के नाम के लिए कुछ भी कर सकता है, पर दूसरों को बदनाम करना नहीं, उसने नहीं किया है ऐसा। मूव इशू कहता है हो गया तुम्हारा, कमरे में जाओ। कावेनिंग कहता है मैं नहीं जाऊँगा, मुझे अपने दोस्तों को ढूंढना है। अब ना मूव इशू कहता है ठीक है ढूंढ लिया, ढूंढ रहे हो ना, आज पूरे टाइम ढूंढ ही रहे थे ना, मुझे दिखाने के लिए बस ये बैग रखने आए हो, मिले वो नहीं मिले ना, बोलना मत, तुम कोई शर्लक होम नहीं हो, तुम कोई पुलिस वाले नहीं हो, तुम एक नॉर्मल इंसान हो जिसके पास बिल्कुल दिमाग नहीं है। कावेनिंग हंसते हुए कहता है कमाल की बात है, मेरे पास दिमाग नहीं है और आपके पास दिल नहीं है। एंड ये कहते ही वो अगेन जाने की कोशिश करता है, बट मूवेशो उसका हाथ ग्रैब कर लेता है एंड कहता है कि नहीं अब तुम मेरे साथ मेरे घर ही चलोगे। बट कावेनिंग बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता है। वो ऐसी सिचुएशन में अपने फ्रेंडों को छोड़ के नहीं जाएगा। वो बहुत जगल कर रहा होता है बट मूवेशो छोड़ नहीं रहा होता है। एंड स्टानोस ने उसके हाथ को ज़्यादा ही टाइट पकड़ रखी है बिकॉज वो थोड़ा गुस्से में है। कावेनिंग को दर्द होने लगता है एंड वो थप्पड़ मार देता है एंड कहता है ज़बरदस्ती मत कीजिए मेरे साथ, मैं छोटा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती कर सकते हैं। मूवेशो अपने गाल पर ही हाथ रखा हुआ था। कावेनिंग ने उसे स्लैप किया, वो भी गाल पर। यह बहुत तेज़ था, बहुत तेज़ गूंज हुई थी जो उसके दिल तक जाके टकराई थी। जो अपना कावेनिंग होता है फिर वो एकदम फ्रीज हो जाता है बिकॉज वो रियलाइज़ करता है कि उसने क्या किया है। मूवेशो कहता है कमरे में जाओ, बट कावेनिंग मूवेशो को जवाब नहीं देता है एंड वहाँ से भागने लगता है, बट कमरे की तरफ नहीं, बाहर की तरफ। एंड मूवेशो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही फ्रीज होकर खड़ा था। घर में नौकर भी थे,
वो नौकर एकदम स्ट्रेट देख रहे होते हैं। मुवैशु कहता है, भूल के भी पापा को ये बताने का सोचना भी मत, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। एंड वो सर्वेंट कुछ नहीं कहते हैं एंड मुवैशु ऊपर की तरफ जाने लगता है। बट वो कॉल करते हुए किसी से कहता है उस पर नज़र रखना। एंड अपने काउ वेनिंग को दिखाया जाता है जिस पे एक पर्सन रेगुलर नज़र रख रहा था और ये मुवैशु के कहने पे हो रहा है। एंड मुवैशु बड़ा भाई है, वो यहाँ की सिचुएशन देख रहा है तो यस उसे फ़िक्र तो होगी ही। अभी ना हमें अपने प्रिंस को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ ही था एंड उसके पास एक सोकर का बोल आता है। प्रिंस देखने लगता है वहाँ पे जाओजिंग था जिसने एक स्पोर्ट ड्रेस पहना था और उसने बॉक्सर पहने थे तो वो बहुत लेग्स दिख रहे थे उसके। एंड जो जाओजिंग है वो अपने पाँव में वैक्सिंग नहीं करवाता है, उसे पसंद नहीं है वैक्सिंग करवाना। तो उसके बाद में बहुत पाँव में बहुत बाल दिख रहे होते हैं। प्रिंस बस अच्छी तरीके से उसे देखने लगता है। जाओजिंग कहता है मर्द तो वैक्सिंग नहीं करवाते। जाओजिंग कहता है जैसे ही प्रिंस बोलता है ये बोलो ना कि तुम्हें डर लगता है। जाओजिंग कहता है आपको लगता है कि हमें छोटे से डर से होंगे? नहीं, जो पिछवाड़ा भी खुजाते हैं खंजर से उन्हें किस बात का डर लगेगा। जो अपना प्रिंस होता है वो बस देखने लगता है। जाओजिंग हंसते हुए कहता है चलिए सॉकर खेलते हैं। प्रिंस बोलता है बिल्कुल नहीं। जाओजिंग कहता है सिवांग, क्या आप इतने कमज़ोर हैं कि आप सॉकर नहीं खेल सकते? ओह, धूप में जाएंगे तो आपका ये प्रिंसेस वाला फेस डल पड़ जाएगा ना। जाओजिंग कहता है जैसे ही प्रिंसेस अपना प्रिंस जो होता है वो कहता है मेरा नाम प्रिंस है और मेरा रियल नाम प्रिंस नहीं है, मुझे फैमिली मेम्बर बुलाते हैं। सीजनली वो नाम है मेरा पर आप मुझे वो भी नहीं कहेंगे। जाओजिंग कहता है कमाल की बात है, आप मुझसे नफ़रत करते हैं पर फिर भी प्यार से आप हमें आप कहते हैं। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है फू, प्यार से तुमसे? जाओजिंग कहता है हमसे बहुत जल्दी प्यार हो जाता है सबको, लड़कियां हमारे लिए नस काटती है पर हम गे नहीं है ना इसलिए लड़के नहीं काटते हैं। हम पे लाइन मत मारने का सोचिएगा, चलिए सॉकर खेलते हैं। अपना प्रिंस कहता है मुझे नहीं खेलना है। जाओजिंग बोलता है ठीक है तो अगर आप नहीं खेलना चाहते हैं तो मत खेलिए, पर मैंने सोचा था कि जो जीतेगा उसे एक बात की बेनिफिट मिलेगी। एंड प्रिंस देखने लगता है और कुछ नहीं कहता है। जाओजिंग लगता है लो आपको तो उम्मीद ही नहीं है जीतने की। प्रिंस कहता है क्या बेनिफिट मिलेगी? जाओजिंग बोलता है मतलब उम्मीद है, बेनिफिट ये होगा कि मैं उनका एक कहना मानूंगा, जैसे कि मैं तुम्हारी फैमिली को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना करूं, तुम्हारी फैमिली को ना मरवाऊं या फिर उनके साथ कुछ भी बुरा ना करूं, उनके बिज़नेस ना छीनूं क्योंकि वास्को और कीरा के तो मैंने बिज़नेस छीन लिए। रोयू के खाने में मैं अक्सर कुछ ना कुछ मिला रहा हूँ जिस वजह से वो कमज़ोर हो रहा है। वो खाना बहुत कम मंगाता है ना घर से, बाहर से ही लाता है। प्रिंसिपल ली का मैंने सोचा नहीं, वो बूढ़ा तो मेरे एक ही सदमे में खोया हुआ है अभी भी। कावेरी सच्ची में एक यूजलेस इंसान है, मैं उसे क्या कुछ बोलूँ। वो तो इतना अनमेच्योर है कि वो अपने भाई से बेमतलब की लड़ाई कर रहा है। तो चलिए मैंने उसे भी रहने दिया। हैनिंग तो मैंने उसे लीव कर रखा है क्योंकि वैसे भी उसके अंकल की मैंने पाँव तोड़वा रखी है तो वो अभी भी चल नहीं पा रहे हैं जिस वजह से पैसे आना मुश्किल है और फैमिली में क्राइसिस चल रहे हैं तो मैंने उसे भी छोड़ रखा है। रही बात तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड वैन की, उसकी तो मैंने अच्छे से ले रखी है। उनकी माताश्री भी बहुत ज़्यादा बीमार है और हॉस्पिटल में है। बच्चे तुम्हारी फैमिली है तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी फैमिली को जाने दिया जाए, पर अगर तुम ये मेरे से जीतते हो तो तुम्हारी फैमिली सेफ रहेगी, नहीं तो मैं उनका बेकर शॉप बंद करवा दूंगा, तुम्हारे पापा जहाँ पे काम करते हैं वहाँ से मैं निकलवा दूंगा। एंड यस, इस मोमेंट में जब उनका प्यारा लाडला बेटा घर पे नहीं है मैं उनको इतना मेंटली वीक कर दूंगा ना कि वो कुछ कर सकते हैं, जैसे कि माइक ने किया। बहुत बुरा लगा उसके लिए। लूका तो यहाँ से चला ही गया। बहुत बुरी बात है ना। जो प्रिंस होता है वो कहता है माइक के साथ आपने ये किया खूनी। जो जाओजिंग होता है वो कहता है देखो ये क्रेडिट तो मैं एक्चुअली मैं लेना चाहता हूँ बट मैं ना ले नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने लूका को उसके बाप की
वीडियो दिखाई थी क्योंकि वो देशद्रोही था ना। तो बस ये पता चला कि वो देशद्रोही है, जिस वजह से वो अपनी मम्मी से नाराज़ हो गया। उसकी मम्मी फिर अपने प्यारे से नकचढ़े बेटे को मनाने गई एंड माइक माना नहीं, और वो माना नहीं तो कार की एक्सीडेंट हो गई, उनकी माताश्री चल बसी और माइक को इस बात का गिल्ट हो गया एंड वो लटक गया। तो मेरी कोई गलती नहीं है, लाइक मैंने तो बस थोड़ा सा, यार मैंने माइक के लिए कसम से बहुत कुछ सोच रखा था कि उसकी माँ का जॉब निकलवा दूंगा और सबके सामने ला दूंगा कि वो देशद्रोही है, फिर बहुत बेइज्जती होगी। परंतु उससे पहले माइक ने खुद को मार लिया एंड दिस इज स्मार्ट मूव एक्चुअली, कि उसको कोई तकलीफ ही नहीं हुआ, बट बहुत कमज़ोर फील हो गया ना वो। तो बस अगर तुम मेरे साथ गेम खेलो और जीत जाओ तो मैं तुम्हें मौका दूंगा अपनी पेरेंट्स की ज़िंदगी को बचाने का। तो खेलना चाहोगे या फिर नहीं, चॉइस इज़ योर। एंड जैसे ही जाओजिंग उसकी फैमिली को लेकर बोलता है ना, तो वो खेलने के लिए तैयार हो जाता है। बट प्रिंस ने कल से गोली नहीं ली है और उसकी बॉडी इतनी पेन हो रही है ना कि वो उठ भी नहीं पा रहा है। वो जब उठता है ना तो वो गिरने वाला था। जाओजिंग जानता है कि प्रिंस पक्का गिरेगा। जाओजिंग के सामने ही प्रिंस मुंह के बल गिर गया होता है, पर जाओजिंग हंसते हुए कहता है, चल पाओगे? लगता तो नहीं है, ऐसा लगता है फर्स्ट नाइट बना कर आए हो, चला नहीं जा रहा प्रिंसेस से। जो जाओजिंग होता है, जैसे ही ये कहा होता है प्रिंस उससे घूरने लगता है। जाओजिंग कहता है, बुरा लग गया, माफ़ कीजिएगा सीवांग, हम आपको ये कहना नहीं चाहते थे, मतलब कहना तो चाहते ही थे, चलो उठो, कमज़ोर मत बनो। एंड ये कहते ही वो तो वहाँ से चला जाता है एंड प्रिंस जैसे तैसे बाहर जाने की कोशिश करता है, पर जाओजिंग कब का जा चुका था और उसने रेफरी के तौर पर अपने रोंग शुआन को वहाँ पर रखा था कि वो सही और गलत का फैसला लेगा। अपना रोंग शुआन उसे घूरने लगता है एंड जाओजिंग कहता है, एक तो तुम ये पोकर फेस थोड़ा अलग कर लिया करो यार, कैमरे के सामने हंसते हो ताकि इंसान लग सको, क्योंकि मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया तब जाकर, पर कभी तो कुछ कुछ चेहरा बना लिया करो, समझ तो आए तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है। जो रोंगसान होता है वो कहता है, आप उसे क्यों परेशान कर रहे हैं? जाओजिंग कहता है, परेशान करने के लिए तो लाया हूँ। रोंगसान कहता है, पर यह परेशानी थोड़ी अलग नहीं है, आप उसे इतना इतना ज़्यादा पोक कर रहे हैं कि वो अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे जा रहा है। एंड ब्रेकिंग पॉइंट पे जाने से दो ही चीज़ होती है, एक इंसान मर जाता है और दूसरा वो ऐसा बन जाता है जिसे कोई मार नहीं सकता। तो आप दोनों में से क्या चाहते हैं, उसे मारना या फिर वो ना मरे, ऐसा बना देना? जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है, रोंग शुआन तुम बहुत सोचते हो, यहाँ तक तो मैंने सोचा भी नहीं था, मैं तो बस उसके मेंटल हेल्थ की ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था उसे टॉर्चर करूँगा। जो रोंगशान होता है वो कहता है, पहली बार आपका कहना और आपका करना बहुत डिफरेंट लग रहा है, कहीं आपके दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं है? जाओजिंग कहता है, सॉफ्ट कॉर्नर कहाँ? हाँ, मेरे लंड पे, मेरे कहीं भी किसी भी कोने में, ना ही मेरे बनाना में, ना ही मेरे अखरोट पे कोई भी फीलिंग नहीं है, ना दिल में, ना दिमाग में, किसी भी शरीर के अंग में नहीं, इवन मेरे नाखून में भी नहीं। बस जो रंगसान होता है वो फिर मान लेता है, क्योंकि जाओजिंग जो होता है वो मुंह पे बोलता है, अगर उसको फीलिंग है तो वो बोलेगा, नहीं है तो भाई वो तुम कुछ भी बोल रखे हैं पसंद करते हो घंटा एक्सेप्ट करेगा वो सारी चीज़ें। अभी काफ़ी देर बाद ना प्रिंस वहाँ पर आता है, क्योंकि वो बहुत बैडली वॉक कर पा रहा था। जाओजिंग ना कुछ नहीं कहता है एंड कहता है, चलो गेम स्टार्ट करते हैं, 3-3 बॉल का मौका मिलेगा, अगर मैंने तुम्हारे बास्केट में 3 बॉल पहले मार दिए तो मैं जीतूंगा, तुमने 3 बॉल पहले मार दिए तो तुम जीतोगे, सही गलत का फैसला लेगा रोंगशान। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है, ये तो आपके साइड ही है, तो ये आपके हित में ही फैसला लेगा। अभी जो रोंगशान होता है वो कुछ नहीं कहता है, पर जाओजिंग जो होता है वो कहता है, मैंने इसे कह रखा है कि सही का साथ दे, और ये सही का साथ ही देगा। तुम्हें लगता होगा कि ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, जो फैक्ट है, इसलिए ये मेरे लिए सच बोलेगा, है ना रोंगशान? जो रोंगशान होता है वो एकदम शांति था। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है, इसके शांति का मतलब हाँ है, एंड ये कहते ही वो आगे जाने लगता है। अभी प्रिंस के साथ उसका गेम था एंड बस नॉर्मल सॉकर ही था,
दो लोगों का ही था, दोनों को अपने बॉल को लेना है, लाइक वो एक ही बॉल है, उस बॉल को लेकर दूसरे वाले पर्सन के नेट में किक करना है, लाइक उस बॉल को किक करना है। आपने सीजन 1 देखा होगा तो सॉकर गेम तो फेवरेट ही था हमारे सारे प्यारे से मेन लीग का। प्रिंस ने ना कभी भी ऐसे सन में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं की है, एंड वो सॉकर के लिए उसे अपने बैकयार्ड में ही लाया है, एंड आज का सन ना बहुत तेज़ आ रहा है उसके फेस पे, तो सब कुछ ना उसके अपोजिट ही है। एक भी चीज़ जो उसके हित में हो जाए उसकी बॉडी जवाब दे चुकी है। सन उसके मुंह पर चुम्मियाँ दे रही है, शरीर तो भाई गाना गा रही है कि टूटा रे टूटा मैं अंदर से टूटा। वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है, बट बंदा गिव अप नहीं कर रहा था। जाओजिंग ना एक बॉल मार देता है, एंड वो कहता है कि बहुत जल्दी, क्या तुम गिव अप करना चाहते हो?" प्रिंस कहता है बिल्कुल नहीं, एंड जाओजिंग दूसरा बॉल भी बहुत जल्दी मार देता है, एंड कहता है यार बहुत जल्दी मारा मैंने, तो क्या अब आप गिव अप करना चाहते हैं शिवम? जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है इंटरेस्टिंग, बट अगर ये बोल मैंने मार दी ना तो मैं सबसे पहले तुम्हारी फैमिली को ही टारगेट करूँगा एंड से पहले। एंड ये कहते ही वो स्माइल कर रहा होता है, और जाओजिंग बहुत ज़्यादा जोश में, सॉरी प्रिंस बहुत ज़्यादा जोश में आ गया होता है, बट यस जोश में आने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे हित में भी कुछ होना चाहिए जो उसके हित में नहीं है। ये सरासर अनफेयर था, सरासर। एंड जाओजिंग बस उसके बॉल मारने ही वाला था, बट प्रिंस गिर जाता है और उस बॉल को अपने पेट से रोक लेता है, लाइक उसके पेट पे वो बॉल लगी होती है और इतनी तेज़ लगी होती है ना कि उसके पूरे मुंह से सलाइवा आ गया होता है। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है ये चीटिंग है, तुम पेट का यूज़ नहीं कर सकते, रॉन्ग शॉन, ये चीटिंग है ना। जो रोंगशोन होता है वो नाम में सिर हिलाता है कि चीटिंग नहीं है। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें फेयर होना है, बट तुम तो इस प्रिंस की तरफ हो। जो प्रिंस होता है वो उठता है एंड बॉल को किक करने की कोशिश करता है, बट जाओजिंग उस बॉल को पकड़ लेता है एंड कहता है नो बेब्स, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं शिवम, हमें धोखा नहीं दे सकते। बिना बोले गेम स्टार्ट कर दिया, बहुत गलत बात है। एंड ये कहते ही वो बॉल मारने की कोशिश करता है, बट प्रिंस उसको पकड़ लिया होता है एंड बिल्कुल मूव करने नहीं दे रहा था, बट यू नो ना, एक चींटी हाथी को नहीं रोक सकती, जब वो उसके सूंड में जाएगी तभी रोक पाएगी। एंड प्रिंस जाओजिंग के सूंड में नहीं जा सकता है अभी तो। अभी जो अपना जाओजिंग होता है वो प्रिंस को बहुत जल्दी पुश कर देता है नीचे, एंड प्रिंस नीचे गिरा होता है, उसके नाक से अब ब्लीडिंग आने लग गई होती है, बट वो स्टिल उठता है एंड बॉल को रोकने की कोशिश करता है, बट यस जाओजिंग उस बॉल को मार देता है। उसके 3 बॉल पहले कंप्लीट हो गए थे एंड वो हंस रहा होता है, और प्रिंस नीज पर बैठा हुआ था एंड उसके पूरे पाँव सेक कर रहे होते हैं, बॉडी हिलाई जा नहीं रही थी, एंड फिर से उसके पूरे शरीर हिलने लगते हैं जैसे कि पैनिक अटैक आएगा। बट जो अपना जाओजिंग होता है वो प्रिंस के शोल्डर को इतना टाइट पकड़ता है ना कि वो शोल्डर, उसका जो लॉक है ना वो टूट जाएगा ऐसा लग रहा होता है। जो जाओजिंग होता है वो कहता है बहुत बुरा हुआ, आप हार गए शिवांग, तो क्या हम पहले आपकी मदर को टारगेट करें या फिर फादर को? जो अपना प्रिंस होता है वो अजीब सी आँखों से उसको देखने लगता है, और उसकी आँखों में अब आंसू आना स्टार्ट होते हैं। उससे पहले जाओजिंग उसकी आँखों को पकड़ लेता है एंड कहता है बिल्कुल नहीं, ये अपनी आँखें मत दिखाओ, मुझे गुस्सा आएगा। हाँ ठीक है, आपने अच्छी कोशिश की, तो हम आपकी फैमिली को सबसे पहले टारगेट नहीं करेंगे, उनको सबसे एंड में लेंगे। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। जाओजिंग ने ये नहीं कहा कि वो उसकी फैमिली को बिल्कुल टारगेट नहीं करेगा, बट वो उसे एंड में टारगेट करेगा। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है, एंड प्रिंस जो था ना वो वहीं पर लेट गया होता है, उससे उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और जाओजिंग तो वहाँ से चला गया था। रोंगशॉन बस प्रिंस को देखा जा रहा था, एंड उसके माइंड में ना जैसे बहुत कुछ चल रहा हो, पर उसके फेस से समझ में नहीं आता है कि वो कुछ सोच भी रहा है या फिर नहीं। अभी ना जाओजिंग अंदर से बहुत तेज चिल्लाता है, प्रिंस की आंखें खुल जाती है कि जाओजिंग किस चीज़ से डरा है। जाओजिंग डरते हुए रोंगशॉन को पकड़ लेता है एंड कहता है रोंगशॉन रोंगशॉन। जो रोंगशॉन होता है वो कहता है क्या हुआ? जाओजिंग कहता है अंदर अंदर वो अजीब सा कीड़ा है जो 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 ऐसे हरा हरा है, और वो पेड़ों पे रहता है, उसको हटा दो प्लीज़। बेसिकली जाओजिंग राम जी की सुग्गा की बात कर रहा था, वो जो होता है ना ग्रीन कलर के, उन्हें तो हम यही कहते हैं, वो उसकी बात कर रहा था। एंड
प्रिंस हैरान कि ये हैवान इंसान उस छोटे से कीड़े से डरता है। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है मैं एनिमल से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, पर तुम जानते हो ना रोंगशॉन कि मैं उससे डरता हूँ, प्लीज़ उससे हटा दो। एंड जाओजिंग इतना करीब था ना रोंगशॉन के, वो उसे पूरा हक किया हुआ था। एंड जब वो भाग कर आया था तो उस पर पहले लटक ही गया होता है, उसे हक करके लटक गया होता है उस पर। जो रोंगशॉन होता है वो कहता है मैं हटा रहा हूँ। जो जाओजिंग होता है वो कहता है वहाँ पर दो है तो एक थैली ले जाओ और उसमें बंद करके फेंक देना बाहर, घर के आसपास नहीं आना चाहिए, समझ गए ना। जब ना प्रिंस होता है वो बोलता है इससे डरते हो। जाओजिंग कहता है हे मैं अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताता, मैं डरता नहीं हूँ। एंड ये कहते ही वो हंसते हुए जाने लगता है। बट प्रिंस ना उठकर जाओजिंग के पीछे जाता है और वो देखता है कि जब रोंगशुआन उस कीड़े को हटा रहा था ना तो जाओजिंग इतना दूर था। एंड कहता है संभल के वो बहुत टाइट पकड़ते हैं, वो बहुत टाइट पकड़ते हैं, ध्यान से। एंड जो अपना रंगशन होता है वो उससे दोनों को उठाता है एक साथ में, उसने थैली भी नहीं ली थी, दोनों को एक साथ में उठाकर बाहर ले जाने लगता है। एंड जो अपना जाजिंग होता है वो बस देखने लगता है एंड कहता है दूर दूर रखना। एंड जो अपना जाजिंग होता है वो तो साइड हो जाता है, रोंगसवान उसे बाहर ज़्यादा नहीं फेंकता है, बाहर पे जो पेड़ है ना उस पेड़ पे रख देता है एंड अंदर चला जाता है। अभी जाओजिंग ना फिर बाद में अच्छे से नहा धोवा के कमरे में आता है एंड प्रिंस को देखता है जो बैठा हुआ था और उसकी बॉडी पे जो रैसेस थे ना वो उसके पूरे फेस तक आ गए होते हैं, उसके पूरा फेस रैसेस से भर गया होता है, रेड 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 रेड। जाओजिंग कहता है तुमने दवाई नहीं ली। प्रिंस एकदम पोकर ही फेस बनाया हुआ था। अपना जाओजिंग कहता है क्या हुआ, रोंगशुआन की आत्मा चली गई क्या तुम्हारे अंदर, ऐसा पोकर फेस क्यों बना रखा है। एंड ये कहते ही वो प्रिंस के पास आता है और उसके फेस को होल्ड करते हुए उसके फेस को इधर उधर करता है एंड चेक करता है उसकी फुंसियाँ। एंड वो कहता है ये रैसेस तो बहुत बढ़ रहे हैं। प्रिंस कहता है ये चेहरे पर दाग छोड़ेंगे और कुछ नहीं। अपना जो जाजिंग होता है वो कहता है अरे अगर आपके चेहरे पे दाग हो गए तो आपकी शादी कैसे होगी प्रिंसेस। जब ना प्रिंस होता है वो उसे घूरता है, जाजिंग कहता है ओके सीवांग आपकी शादी कैसे होगी, क्योंकि आपकी जैसी हरकतें है आपसे कोई शादी ना करे बिना किसी खूबसूरती के। अब ना प्रिंस बोलता है आप मेरे बारे में बहुत ज्ञान देते हैं, खुद का क्या, तुमसे शादी कौन करेगा। जाजिंग कहता है मेरे से शादी, लाखों लड़कियां पीछे है, एक इशारा कर दो बस, देखना सारे के सारे मेरे पीछे पीछे चलते हुए आएंगे। जो जाजिंग होता है वो जैसे ये कहता है अपना प्रिंस बोलता है और आपकी असलियत देखकर आप पे थूक कर चले जाएंगे। जाजिंग कहता है और मैं उसे हाथों हाथ मार दूंगा। एंड ये कहते ही वो वहाँ से हंस के जाने लगता है। प्रिंस बहुत गुस्से में था। जो अपना जाजिंग होता है वो अपने रोंगसन से कहता है एक्चुअली में ना डोज नहीं मिला है, जाके डोज दे दो ताकि पता तो चल सके कि जाओजिंग अभी जिंदा है। एंड ये कहते ही वो उधर से चला जाता है एंड ये डोज वैन केजिंग को देने को बोल रहा है वो। अभी ना मैं फिर से नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और नेक्स्ट डे फिर से चैंगलिंग और सियालंग से स्टार्ट होती है। जो अपना चैंगलिंग था ना वो बैठा हुआ था एंड जो अपना चैंगफेंग होता है चैंगलिंग का बड़ा भाई वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या हो गया है। जो चैंगलिंग होता है वो बोलता है कि नहीं भाई मुझे कुछ नहीं हुआ है। बट वो अपने भाई का अच्छे से हाथ पकड़ते हुए कहता है क्या तुम मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझते। चैंगलिंग कहता है ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं आपको बहुत मानता हूँ। चैंगफेंग कहता है तो क्या हुआ है बताओ। चैंगलिंग बहुत ही इनोसेंट फेस के साथ कहता है मैं कल सियालंग को हैप्पी करने की कोशिश कर रहा था, मैं चाहता था कि वो खाना खाए और मेरे साथ खेले, पर उसने मुझे मना कर दिया और मुझसे कहा। जो चैंगफेंग होता है वो कहता है क्या कहा चैंगलिंग। एंड चैंगलिंग कल की सारी बातें बता देता है, जैसे सियालंग ने बोला था सेम टू सेम वैसे। चैंगफेंग कहता है चैंगलिंग उसने अपने फादर को खोया है, ये आसान नहीं है, क्या तुम्हें काजन अंकल की याद नहीं आ रही। जो अपना चैंगलिंग था उसका फेस नीचे था। चैंगफेंग कहता है चैंगलिंग तुम्हें समझना पड़ेगा, सियालंग अभी टूटी हुई है। अपना चैंगलिंग कहता है पर मैं चाहता हूँ कि वो पहले जैसी रहे। चैंगफेंग कहता है तो हाँ वो पहले जैसी होगी, तुम बस उसका हाथ थामे रहो और उसे फोर्स मत करो, उसका साथ दो,
और उसे पहले की तरह बनाने की कोशिश करो। पर कोशिश और फोर्स करने में ना फ़र्क होता है चैंगलिंग। जो अपना चैंगलिंग होता है वो चैंगफेंग की बात समझ रहा था एंड वो बहुत प्यार से समझा रहा होता है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है शुक्रिया एंड ये कहते ही उन्हें हक कर लेता है। उसका बड़ा भाई कहता है कि क्या हुआ। चैंगलिंग कहता है मुझे समझाने के लिए, अब मैं उस पर फोर्स नहीं करूँगा, उसे प्यार से सबको समझाने की कोशिश करूँगा। चैंगफेंग बोलता है वेरी गुड एंड मुझसे प्रॉमिस करो। चैंगलिंग कहता है कैसे प्रॉमिस। चैंगफेंग कहता है कि शियालियांग का अच्छे से ख्याल रखोगे, रखोगे ना। जो चैंगलिंग होता है वो बस ऐसे पलके झपका रहा होता है। चैंगफेंग कहता है क्या हुआ, तुम मुझे प्रॉमिस नहीं कर सकते। चैंगलिंग कहता है प्रॉमिस, बट वो उस पर हाथ रखे उससे पहले चैंगफेंग हाथ पीछे करते हुए कहता है एक बार और सोच लो। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल काम है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है हाँ तो मैं इसे निभाऊंगा भी, प्रॉमिस भैया, मैं सियालियांग का मरते दम तक भी साथ नहीं छोड़ूंगा। एंड ये कहते हैं चैंगलिंग स्माइल करता है एंड चैंगफिंग भी स्माइल कर रहा होता है। अभी ना हमें वैन को दिखाया जाता है, वैन गेजिंग जो अपने रीम और प्रिंस को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था। वो सिर्फ पुलिस के भरोसे नहीं रह सकता है एंड वो जंगल जंगल बहुत अलग हाइडिंग जगह पे भी जा रहा होता है कि मैं भी उनको वहाँ पर कैद करके रखा हो। पर मतलब नहीं था, वैन कुछ भी करे बिल्कुल भी एक भी लीड नहीं मिल रही होती है कि वो ढूंढ पाए किसी को भी। कुछ भी आसार दिख ही नहीं रहे होते हैं ढूंढने के। उधर हैन हेंग, काओ वेनिंग, जाओ जेसु, वो भी अलग अलग चीज़ों से कोशिश कर रहे होते हैं कि वो ढूंढे। वो साइकिल पे जाते हैं, टूटते हैं तो एक दूसरे को संभालते हैं और ढूंढते हैं बट नहीं मिल रहा होता है कोई। अभी वैन केजिंग तो जंगल में ही था और उसे ना किसी की पीछे से आहट सुनाई देती है एंड वो थोड़ा अलर्ट हो जाता है। बट एक बंदा उसके लिए एक एम्बलप लेकर आया था। जो अपना वैन होता है वो उसको घूरता है और कहता है मेरी दोस्त और बहन कहाँ पर है। बट वो पर्सन कुछ नहीं कहता है। वैन केजिंग फिर उसका गला पकड़ लेता है एंड उसे ना सीधा पेड़ पर मारता है। वो इंसान के सर से ब्लड निकलने लगता है एंड वैन केजिंग उसके टॉप पर बैठ गया था एंड उसे बहुत पंचेस मार रहा था एंड गुस्से में कह रहा होता है कि मेरी बहन और दोस्त कहाँ पर है। बट वो पर्सन कुछ कह ही नहीं रहा होता है। फिर वो अपने हाथ को ना अपने पैंट की तरफ ले जाने लगता है और उसके पास बंदूक था। वैन केजिंग कुछ करे उससे पहले वो पर्सन बंदूक खुद पे चला लेता है। वैन केजिंग बस देखता रह जाता है। वो पर्सन मर गया होता है वहाँ पर। वो ब्लड पूरा नीचे बह गया होता है। वैन केजिंग गुस्से में कहता है ओह एंड वो बहुत चिल्लाया होता है। और फिर बाद में वो खोलता है एक एम्बलप, जो वो एम्बलप था वो खोलता है एंड वो एम्बलप ना लिटिल बिट भारी थी। और जब वो खोला होता है तो उसके अंदर एक फिंगर थी और वो फिंगर रीम की थी, क्योंकि उस फिंगर में जो रिंग थी ना वो रीम की थी। एंड वैन केजिंग वो एकदम फ्रीज़ हो गया होता है एंड कुछ फ़ोटो थे प्रिंस के जिसमें उसके शरीर पे बहुत रैसेस एंड चोट लगे हुए हैं। जाओजिंग ने उसके लिटरली में फाड़ के रख दी होती है। वैन केसिंग इतना स्कैर्ड हो गया होता है, उससे हिला नहीं जा रहा था। वो उस लाश को देख रहा होता है, वो उससे भी सवाल नहीं कर सकता। वो उस फिंगर को देख रहा होता है, उस रिंग को देख रहा होता है, उस फोटो को देख रहा होता है और वो बहुत तेज़ चलाता है। जंगल के ऑलमोस्ट जानवर ना इधर उधर भाग गए होते हैं। वैन केसिंग उस लाश को देखता है, वो क्या करे उस लाश का। एंड वो उस लाश को छोड़कर उस फिंगर और फोटो को लेकर जाने लगता है। वो उसे वहाँ पे नहीं छोड़ा होता है। वो चल रहा होता है, रो रहा होता है, गिर रहा होता है, पर वो फिर से उठ जा रहा होता है। एंड अब उससे और जोश आ रहा था रीम और अपने लीबू को ढूंढने का, क्योंकि उन दोनों की हालत लिटरली में ख़राब है, उसे समझ आ रही है। हमें अपने जाओजिसु, हैनहिंग एंड कावेनिंग को दिखाया जाता है जो साइकिल से रीम एंड प्रिंस को ढूंढ रहे होते हैं एंड वो अपनी टेरिटरी से थोड़े दूर आए थे, लाइक अपने इलाके से थोड़े और दूर आए होते हैं, ताकि शायद मे भी उनको ऐसे प्लेस पे रखा हो जहाँ पे वो जा ना पाएँ। इसलिए वो वहाँ पर फ़ोटो दिखा के पूछने लगते हैं कि ऐसे इंसान को कभी तुमने देखा कार में या फिर किसी और में भी। एंड वो इंसान पहचान ही नहीं पा रहे थे इन दोनों को, लाइक प्रिंस एंड अपने रीम को वो नहीं पहचान पा रहे थे।
अभी जो अपना जाओजिसु है वो दूसरों से पूछ तो रहा है, बट उसे अपनी मदर की भी ना उसे बहुत फिक्र हो रही है। वो एक जगह पे ना बैठा हुआ था एंड वो बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा होता है। हैनिंग कावेनिंग जो पानी पी रहे होते हैं एंड वो जाओजिसु को देखते हैं एंड उसे पानी ऑफर करते हुए कहते हैं जाओजिसु। जाओजिसु उस पानी को पी लेता है, बट वो अभी भी कुछ बोल नहीं रहा था। हैनिंग एंड प्रिंस दोनों उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं एंड कहते हैं तू बता सकता है अपने दिल की बात। जाओजिसु जो छुपा नहीं पाता है एंड कहता है मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। हैनिंग एंड खाओ हैनिंग बोलते हैं सब ठीक होगा। जाओजिसु बोलता है ऐसे माहौल में मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अपना काव हैनिंग कहता है कुछ नहीं होगा, वो सही होंगे। हैनिंग कहता है हाँ तुम्हारी आंटी बहुत स्ट्रांग है। जो जाओजिसु होता है वो हाँ में सिर हिलाता है, बट एक सन को अपनी मदर की तो फ़िक्र हो गई है, और जबकि ऐसा माहौल हुआ है तो फ़िक्र करने की तो और भी बात है। बट जाओजिसु खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर स्ट्रांग दिखाना और स्ट्रांग होने में बहुत फ़र्क होता है। हमें उधर फिर से जाओजिंग और प्रिंस को दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओजिंग प्रिंस को वैसे ही हरास्ट कर रहा है, वैसे ही परेशान कर रहा है एंड प्रिंस स्टिल उस गोली को नहीं लिया है। जो जाओजिंग होता है वो कहता है आप जैसा स्मॉल रैट भी इतने देर तक सर्वाइव कर सकता है। अब ना जो प्रिंस होता है वो तो इतना गुस्सा हो जाता है कि उसके चेहरे पर नमक छिड़कने वाली ही बात है। वो कितनी बार सांस लेना रोक चुका है, लाइक उसकी सांसें नहीं आती है, वो ऑक्सीजन के कारण बेहोश हो जा रहा है बार बार। वो कैसे सर्वाइव कर रहा है एंड जाओजिंग कैसा बोल रहा है उसे। जो जाओजिंग होता है वो कहता है हाँ हाँ आपकी आंखों में गुस्सा दिख रहा है, अच्छा है। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है पहले तो मुझे आप कहना बंद करो, तुम जैसे इंसान से आप सुनना ही घिन आता है। जो जाओजिंग होता है वो कहता है क्या करें, आप बस एक बार गुस्सा दिलाइए, फिर आप से तुम से तू से चूतिया सब आ जाएगा। जो अपना लीबू होता है वो ऐसे घूर रहा होता है। जाओजिंग हंसते हुए कहता है हाँ हाँ वैसे क्या लगता है आपका दोस्त अभी क्या कर रहा होगा। अब ना प्रिंस कहता है मेरे दोस्त के बारे में बोलना भी मत। जाओजिंग कहता है क्यों ना बोलूँ, वैसे मैं उसे डोज देकर आया हूँ, रो रहा है, तुम्हारी फ़ोटो भेजी है इस कमज़ोर शरीर के साथ। अभी जो अपना प्रिंस होता है वो उसे घूरता है एंड कहता है तुम मरोगे ना तो तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जाओजिंग कहता है हाँ मैं वहाँ पे सीट नहीं खरीद सकता ना, कोई बात नहीं चलेगा। अभी जो अपना प्रिंस होता है वो उसे ऐसे ही घूर रहा होता है एंड कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों किया तुमने। जाओजिंग कहता है तो क्या मैं आपको यहाँ पे पिकनिक बनाने के लिए लाया हूँ, आपको टॉर्चर ही तो करना है और फोटो वैन को भेजना है ताकि वो कमी ना तड़पे। अभी जो अपना प्रिंस होता है वो कुछ कहता नहीं है, सीधा अटैक मोड पे आता है, जाओजिंग को मारने की कोशिश करता है। जाओजिंग हंसते हुए कहता है देखिए देखिए प्रिंसेस लड़ने की कोशिश कर रही है, बट प्रिंस बहुत ज़्यादा फाइट करने की कोशिश करता है और जाओजिंग उसे रोक रहा होता है। वो उसे रिटर्न में हिट नहीं कर रहा था, पर वो उसे रोक रहा था एंड जाओजिंग कुछ ना कुछ वैन या फिर कुछ ऐसा बोलता है जिससे प्रिंस उसे मारे और जाओजिंग फिर उससे लड़ने लगता है। बट प्रिंस की हालत लड़ने जैसी होती नहीं है, वो अभी ही एकदम वर्स्ट हालत में आ गया होता है, पूरी बॉडी उसकी ऐसे नीचे गिर गई होती है, वो उठ नहीं पा रहा था, वो अपनी बॉडी हिला नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी को ना फ्रीज़ कर दिया गया है। जाओजिंग उसके सामने खड़ा था एंड हंसते हुए कहता है आप तो चलने से ज़्यादा गिर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, हाँ थोड़ी देर ऐसे ही अपने आप को संभालते रहिए, चलते हैं। वैन को रोते हुए देखते हैं कैमरे में एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है और प्रिंस हिल भी नहीं पा रहा था, उसकी ऐसी हालत थी, उसे सांस नहीं लिया जा रहा था एंड अगेन वो बेहोश हो जाता है। पर काफ़ी देर बाद खुद उसे होश आ जाता है एंड वो ऐसे ही नीचे पड़ा हुआ था, उसको ऊपर किसी ने उठा के भी नहीं रखा था। प्रिंस फिर उठ के बाहर जाने की कोशिश करता है एंड वो लिविंग एरिया जाता है, आसपास देखता है गेट तो बंद ही रहता है एंड प्रिंस फिर किचन में कुछ स्मेल करता है एंड वो किचन में जाता है तो देखता है कि जाओजिंग मस्त विसल बजा बजा के कुकिंग कर रहा है एंड कहता है ओह होश आ गया आपको, कुछ खाना चाहेंगे।
जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है मुझे तुमसे लड़ना है कमीने। जाओजिंग कहता है एक बार खाना बना लो ना फिर लड़ते हैं। देखिए कमर पे तो हाथ रखे हुए हैं। प्रिंस ने ना अभी भी कमर पे हाथ रखा था क्योंकि वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा है। जाओजिंग कहता है हाँ हाँ लगता है कि आपको कुछ दिन और ऐसे मरना पड़ेगा। और वो हाथ क्लीन करता है और फिर बाद में एक चम्मच लेता है और जो बनाया था वो उसके अंदर लेते हुए प्रिंस के मुंह में अचानक से डाल देता है। प्रिंस का पूरा मुंह जल जाता है, लाइक उसका जीभ बहुत ज़्यादा हॉट हो गया था। तो जाओजिंग होता है वो कहता है कैसा है टेस्ट, अच्छा लगा आपको? पर इतनी गर्म चीज़ का टेस्ट कैसे पता चलेगा, ये बस टॉर्चर है और कुछ नहीं। प्रिंस उसे ऐसे ही घूर रहा होता है। जाओजिंग हंसते हुए कहता है क्या आप ऐसे नज़रों से मत देखा करिए हमें, हमें आपको और मारने का मन करता है। एंड ये कहते ही वो अपने जो उसने बनाया था वो उसे उतार के रख देता है क्योंकि वो तो बन चुका था। एंड कहता है रोंगशुआन, रोंगशुआन। जो रोंगशुआन होता है वो उधर आता है एंड कहता है हाँ। जाओजिंग कहता है तुम्हारे लिए, खाओ। प्रिंस देखता है कि जाओजिंग ने रोंगशुआन के लिए कुकिंग किया है। रोंगशुआन कहता है कितनी बार कहा है कि आपको कुकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओजिंग कहता है आज आपका जन्मदिन है और तुम मेरे से कुछ लोगे नहीं तो मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना ही खा लो। रोंगशुआन का ना आज जन्मदिन है, बट रोंगशुआन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना कुछ ज़रूरी नहीं समझता ना, उसे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना होता है। और अभी ऐसा माहौल भी है कि वो क्या मतलब जाओजिंग कुछ ना कुछ कर देता है रोंगशुआन के लिए, बट ऐसे माहौल में वो खुद कुछ नहीं करना चाहता। दैट्स वाई उसने बस उसके लिए खाना बनाया होता है। एंड प्रिंस देख रहा होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही जाओजिंग रोंगशुआन की केयर करता है। इवन वो उसके लिए मस्त प्लेटिंग करके उसे दिया भी होता है। रोंगशुआन बस उसे ले लेता है, डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाने लगता है। अभी जो अपना जाओजिंग है वो उसके हेड पे मारते हुए जाता है अपने प्रिंस के, एंड प्रिंस उसे घूरने लगता है। एंड जाओजिंग कहता है आओ लड़ते हैं। एंड प्रिंस लड़ने की कोशिश करता है बट स्टिल वो नहीं लड़ पाता। तो जाओजिंग उसको बहुत रफली पकड़ के जहाँ पे रोंगशुआन बैठा था उसके पास बैठाते हुए कहता है बैठ जाओ क्योंकि आप कुछ कर तो सकते नहीं हो। एंड ये कहते ही वो अपने कमरे में चला जाता है। एंड प्रिंस उठ भी नहीं पा रहा था। जो अपना रोंगशुआन होता है वो बस खा रहा था एंड उसकी नज़र प्रिंस पे पड़ती है। प्रिंस सोचता है कि वो उठ नहीं रहा है, इसलिए रोंगशुआन उसे ऐसे घूर रहा है उसे उठाने के लिए। और रोंगशुआन का इम्प्रेशन समझना ना मुश्किल है क्योंकि वो पोकर फेस में रहता है, इसलिए तो समझ में नहीं आता कि वो चाह क्या रहा है। प्रिंस जो होता है वो कहता है हाँ तुम चाहते हो कि मैं उठ जाऊँ, मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ बट मैं उठ नहीं पा रहा। एंड वो फिर उठता है, लाइक हल्का सा उठता है बट उसका पाँव फिर से जवाब दे देता है तो वो बैठ जाता है। रोंगशुआन उसकी तरफ अब बिल्कुल नहीं देखता है, वो प्लेट की तरफ ही देख रहा होता है। एंड वो कहता है कि मैंने तुम्हें उठने को नहीं कहा है। प्रिंस कहता है तो ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम्हारा चेहरा समझ में नहीं आता। रोंगशुआन कहता है समझने की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे कोई चीज़ बॉदर नहीं करती है, पर मैं एक बात बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। प्रिंस उससे पूछता नहीं कि क्या सोच रहे हो, वह नहीं पूछता है, पर रोंगशुआन उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखें वो एक वुल्फ की तरह थी अगर उसकी आंखें ध्यान से देखे तो। रोंगशुआन कहता है जाओजिंग तुम्हारे साथ ये क्यों कर रहे हैं? प्रिंस हंसते हुए कहता है तुम्हें नहीं पता तुम इसके कितने क्लोज हो, वो मुझे टॉर्चर करना चाहता है ताकि वो बहन को तकलीफ़ में देख सके। रोंगशुआन कहता है ये अलग है। प्रिंस कहता है क्या कहना क्या चाहते हो तुम? रोंगशुआन कहता है वो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, वो वैन को तड़पाना चाहता है, पर वो तुम्हारा साथ क्यों दे रहा है, वो तुम्हें ताकतवर क्यों बना रहा है? प्रिंस हंसते हुए कहता है मुझे ताकतवर बना रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। रोंगशुआन कहता है मेरे से ऐसे बात मत करो, मैं ये टोन किसी की नहीं सहता, सिर्फ जाओजिंग के, तो मेरे से ऐसी बात करने का सोचना भी मत। एंड रोंगशुआन का वॉइस इतना आइसी था ना, इतना कोल्ड था और वो डरा देता है, वो सच्ची में डरा देता है। प्रिंस कुछ नहीं बोल पाया होता है। रोंगशुआन कहता है वो तुम्हें इस हद तक तोड़ रहे हैं कि तुम मर जाओ या फिर दूसरों को मारने वाला बन जाओ। वो तुम्हें क्यों लड़ाई के लिए उकसाते हैं हर वक्त, वो तुम्हें क्यों स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने आज तक ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ क्यों? तुम जैसे कमज़ोर इंसान को वो ताकतवर क्यों बना रहे हैं, क्यों? प्रिंस को ये समझ में नहीं आया होता है कि उसके कहने का मतलब क्या है। एंड वो कहता है मतलब क्या है तुम्हारा? जब ना रोंगशुआन होता है वो कहता है तुम पहले से खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं समझते,
तुम एक पंच भी लैंड नहीं कर पाते थे, पर तुम अब जाओजिंग को मार पाते हो। तुम एक दो पंच लैंड कर पाते हो, भले उसका असर ना हो, पर तुम कर पाते हो। पहले तुम डरते रोते रहते थे, और अब तुम आंखें दिखाते हो, घूरते हो उनको। तुम पहले से ताकतवर हुए हो उनके वजह से, पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? वो चाहे तो तुम्हें ऐसे दबा के रख सकते हैं कि तुम एक मरे हुए इंसान के सिवा कुछ ना बचो। पर वो तुम्हें क्यों रिवाइव कर रहे हैं? वो तुम्हें क्यों स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं? प्रिंस को ये बात सच्ची में समझ में नहीं आती। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है, तुम चाहते क्या हो? रॉन्गशॉन कहता है, मुझे पहली बार किसी चीज़ के बारे में सोचने पे मजबूर किया जा रहा है। मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिरकार ऐसा क्यों है। मैं सोचना नहीं चाहता चीज़ें, पर मैं सोचने पे मजबूर हो रहा हूँ। मैं मजबूर हो रहा हूँ कि सोचूं कि जाओजिंग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो तुम्हें गोली खाने नहीं देते ताकि तुम ताकतवर बनो। तुम गोली के बिना सर्वाइव नहीं कर पाते थे, पर देखो आज तुम कितने दिन तक सर्वाइव कर पा रहे हो। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है, कैसा सर्वाइव कर रहा हूँ मैं जानता हूँ। रॉन्गसॉन कहता है, पर तुम सर्वाइव कर पा रहे हो। यह दूसरी बार है जिस चीज़ को लेकर मैं वरीड हूँ, पर मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने एंड वो और कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैंने क्या कि वो कुछ कहता ही नहीं है। प्रिंस देखता रह जाता है, बट रॉन्गसॉन कुछ नहीं कहता। एंड प्रिंस लकी है कि रॉन्गसॉन ने उससे इतने भी बातें की, अदरवाइज़ रॉन्गसॉन सिर्फ दूसरों को मारता है, वो बातें नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। बट प्रिंस लिटरली लकी मैन, जिसने रॉन्गसॉन ने बातें कर ली एंड प्रिंस के इतने गंदे जवाब देने के बाद भी रॉन्गसॉन ने सुन लिया, क्योंकि वो नहीं सुनता जाओजिंग के सिवा। पर उसने उसकी बात सुनी और उससे इतनी बात भी की। हाँ, लकी 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 मैन, प्रिंस लकी है जो बच गया। रॉन्गसॉन जो होता है वो वहाँ से अपने प्लेट को लेकर चला जाता है, क्योंकि उसका खाना फिनिश हो गया था, एंड वो उस प्लेट को सिंक में रख देता है। और प्रिंस ना बस ये सोचता ही रह जाता है, जो रॉन्गसॉन ने कहा वो उस बात को मानना नहीं चाहता है, क्योंकि ये सच्चा बुलशिट थिंग मैन। भाई वो उसे इतना मार रहा है, इतना टॉर्चर कर रहा है, वो क्या क्या सोचेगी, वो इतना अच्छा है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। उसकी फाड़ रखी है, उसके दोस्त की एल लगा रखी है, तो क्यों ही उसे अच्छा सोचेगा। एंड वो बस 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 एक अलग से ही जोन में चला गया होता है। अभी ना हमें सियालंग को दिखाया जाता है, जो बैठी हुई थी, एंड चैंगलिंग उसके पास आता है और प्लेट लेकर आया था खाने की। सियालंग कहती है, चैंगलिंग मैं नहीं खाना चाहती। चैंगलिंग कहता है, तुम्हारे लिए थोड़ा है, ये तो मेरे लिए है। सियालंग देखने लगती है, चैंगलिंग बैठ जाता है, और ये जो सारे डिशेज है ना सियालंग का फेवरेट है, एंड वो चाव से खा रहा होता है और कह रहा होता है, ये कितना डिलीशियस है, ये कितना अच्छा है। एंड वो जानबूझ के सियालंग को ही दिखा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि सियालंग को वो दिखाएगा, फिर उसे भूख लगेगा, फिर वो भी खाएगी, अगर वो दिखाए कि उसे कितना चाव हो रहा है खाने का तो। एंड वो करता है, बहुत नाटक करता है कि बहुत से कितना अच्छा लग रहा है, कितना मस्त है। पर सियालंग उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी, वो एकदम स्ट्रेट हुई पड़ी थी। जो अपना चैंगलिंग होता है, फिर बाद में उससे भी बहुत बुरा लगने लगता है, एंड वो एकदम शांत हो जाता है। कुछ देर तक यहाँ पर इतनी शांति होती है ना कि कोई कुछ नहीं कह रहा होता है। फिर एक ऐसी आवाज़ आती है, सियालंग देखती है तो चैंगलिंग रो रहा था। चैंगलिंग फिर अपनी आंसू पोंछ कर जाने लगता है, और सियालंग ऐसी ही बैठी हुई थी। अभी ये जो सब कुछ है ना वो चैंगफेंग देख रहा था। चैंगफेंग जैसे ही चैंगलिंग बाहर आने वाला था ना, तो वो छुप गया होता है। चैंगलिंग के जाने के बाद वो अंदर आता है और कहता है, सियालंग क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सियालंग उसे मना नहीं करती है एंड आने देती है। जो अपना चैंगफेंग होता है वो बैठ जाता है, और सियालंग को इशारा करता है कि वो उसके गोद में आकर लेट जाए, बट सियालंग मना करती है। बट चैंगफेंग ज़बरदस्ती उसे अपने गोद में लेटा देता है, एंड नॉट अ बैड वे, ओके। वो बहुत अच्छे तरीके से उसे सुला दिया होता है, एंड उसके सर पे हाथ फेरने लगता है। एक बिग ब्रदर केयर वो कर रहा होता है, जैसे कि वो चैंगलिंग की करता। सियालंग एकदम शांत थी, वो रोना नहीं चाहती थी, बट चैंगफेंग उसके हेड पर हल्का सा किस करते हुए कहता है, तुम रो सकती हो, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, तुम मेरे सामने रो सकती हो। अभी जो अपनी सियालंग होती है वो रोने लगती है। चैंगफेंग का जब पैंट हल्का सा गिला होता है ना, वो समझ जाता है कि वो रो रही है। उसका नाक भी बहुत ज़्यादा बहने लगता है। चैंगफेंग हंसते हुए कहता है, आंसू ठीक है, बट ना नेटा मत पोंछना,
अपनी सियालंग देखने लगती है एंड कहती है मैं ऐसा नहीं करूँगी। चैंगफेंग हंसता है और कहता है मैं जानती हूँ मेरे लाडो कि तुम ऐसा नहीं करोगी। एंड ये कहते ही वो उसके सर पे अच्छे से हाथ फेर रहा होता है एंड उसे अपना रुमाल भी देता है। चैंगलिंग अपने सियालंग अपने नाक को साफ कर रही होती है। चैंगफेंग कहता है चैंगलिंग थोड़ा सा नासमझ है। एंड ये सुनते ही अपनी सियालंग चैंगफेंग को देखने लगती है। चैंगफेंग कहता है पर वो दिल से तुम्हें मानता है। सियालंग एकदम शांत थी। चैंगफेंग कहता है वो चाहता है तुम पहले जैसी हो जाओ, जो होना मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं, तुम्हें थोड़ा समय देना पड़ेगा। बट सियालंग, ऊपर से जब गाओचन अंकल ये देखते होंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा उदास हुआ करते होंगे, उन्हें तकलीफ़ हुआ करती होगी। अभी जो अपनी सियालंग है वो चैंगफेंग को देखने लगती है। चैंगफेंग कहता है अगर मैं बाई चांस कभी मर जाऊँ। चैंगलिंग कहती है ऐसा मत बोलिए भाई। जो चैंगफेंग होता है वो कहता है बात सुनो सियालंग, अगर मैं बाई चांस कभी मर जाऊँ और मैं तुम लोगों को देख पा रहा हूँ तो मैं नहीं देख पाऊँगा अपने पापा को रोते हुए, मैं नहीं देख पाऊँगा अपने भाई और अपने रिश्तेदार को रोते हुए देखकर, मेरी आत्मा ना तड़पेगी। तो तुम्हें अपने फादर के लिए हैप्पी होना पड़ेगा। तुम्हारे फादर चाहते थे कि तुम बड़ी होकर उस थ्रोन पे बैठो, तो क्यों नहीं तुम उनका सपना ब्रिंग करती हो, क्यों नहीं अब उस सपने को रिवाइव करने की कोशिश करती हो। क्यों क्यों तुम रो रही हो, क्यों तुम अपने आंसू इन सब चीज़ों में वेस्ट कर रही हो। उनकी याद में तुम्हें कुछ करना ही है तो स्ट्रगल करो, मेहनत करो एंड इतनी काबिल बनो कि उस थ्रोन पे तुम्हें बैठाया जाए, लोगों का दिल जीतो। तुम ये कर सकती हो सियालंग। जो सियालंग होती है वो चैंगफेंग की ही बातें सुन रही होती है। सियालंग कहती है बहुत खाली खाली सा लगता है, ऐसा लगता है कि फादर गेट के पास है, मैं जैसे ही गेट पे जाऊंगी वो कहेंगे शालियान, और वो मुझे हक करेंगे और बोलेंगे कि आज क्या सीखा बेटा तुमने, आज कैसा गया तुम्हारा दिन। मुझे बस वो सब चीज़ें याद आती है, बहुत याद आती है। जब खाली बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो मेरे सर पर हाथ फेर रहे हैं, लगता है कि वो मेरे पास है, गालों पे हाथ रख कर कह रहे हैं कि शालान हंसो, पर मैं हंस नहीं पाती। मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे वो दिखाई देते हैं, आंखें खोलूँ तो गायब हो जाते हैं। मन करता है कि आंखें बंद करके ही रहूँ, मन करता है कि एक जगह बैठी रहूँ ताकि वो मुझे दिखते रहे, मेरे साथ रहे, मेरे से बातें करें, मुझे मुझे अपनी बातें बताएं। मैं चाहती हूँ, मैं ये सब चाहती हूँ कि मुझे वो सब मिले जो मेरे से खो चुका। मैं सोचती हूँ कि ये सिर्फ एक सपना है, हाँ खोलूँगी तो वो मेरे पास होंगे। मैं सोचती हूँ कि ये मेरा बहम है, जब इस बहम से निकलूँगी ना वो मेरे पास होंगे, पर वो नहीं होते, वो नहीं होते और वो बुरा लगता है, वो बहुत बुरा लगता है। वो जब जा रहे थे ना तो मैंने सोचा था कि मैं उनके लिए कुछ करूँगी, तो उनके लिए कुछ करना चाहती थी, बट मैं कर ही नहीं पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई। जो चैंगफेंग होता है ना उसे भी बहुत रोना आने लगता है, बट वो अपने आंसू साफ करते हुए कहता है तो अब करो ना, उनका सपना पूरा करो, तुम ये कर सकती हो सालान, तुम कर सकती हो, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे सपोर्ट में है। एंड ये कहते ही उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। एंड जो सियालंग होती है वो चैंगफेंग को ही देखने लगती है। चैंगफेंग कहता है अगर तुम्हें उनका सपना रिवाइव करना है, उस थ्रोन पे बैठना है, तो तुम्हें उनका एक और सपना रिवाइव करना पड़ेगा, हमेशा खुश रहने का। हमेशा खुश कोई इंसान नहीं रह सकता, पर कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। कमज़ोर होकर देश नहीं जीता जाता, ताकतवर बनना पड़ता है। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। जो अपनी सियालंग होती है फिर वो भी एक हल्का सा स्माइल करती है। चैंगफेंग कहता है खाना खाओ, खेलो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, देश का दिल जीतो और उस थ्रोन पे बैठो। एंड ये कहते ही वो स्माइल किया होता है। जो सियालंग होती है वो बस उसकी तरफ ही देख रही होती है।
हमें काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो चैंगलिंग था ना वो बैठा हुआ था। तभी सियालैंग उसके पास आती है जो खाना लेकर आई थी और कहती है, चैंगलिंग खाना खा लो, क्या तुम मेरे साथ खाना चाहोगे? चैंगलिंग कहता है, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे नहीं खाना है। एंड वो बहुत ज़्यादा कोल्ड बोल रहा था। जो सियालैंग होती है वो उधर बैठती है एंड खाते हुए कहती है, ये कितना यम है चैंगलिंग, ये कितना यम्मी है। एंड चैंगलिंग उसे देखने लगता है और सियालैंग उसे देख रही होती है। चैंगलिंग की आंखें अभी भी हल्की सी नम तो थी एंड सियालैंग की आंखें भी नम थी। दोनों नम आंखों से एक दूसरे को देख रहे होते हैं, दोनों हंसने लगते हैं। चैंगलिंग कहता है, अकेले नहीं खाने दूंगा मोटी। सियालैंग कहती है, खुद को देख ले कुत्ते। एंड दोनों ऐसे ही लड़ते लड़ते खाने लगते हैं। वो रो रहे हैं पर हंस रहे हैं और साथ है चैंग फेंग जो बाहर से ये देख रहा है और उसे अच्छा लग रहा है कि ये दोनों खुश हैं। एंड वो अपने दिल पर हाथ रखा हुआ था एंड वो विश कर रहा होता है कि इनके लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी बर्स्ट क्रिएट ना हो एंड ये हमेशा हैप्पी रहें। अभी ना 1-2 दिन ऐसे ही बीत जाता है। सियालैंग प्रॉपर तरीके से रिवाइव तो नहीं कर पाई है, ये इजी नहीं है, बट वो कोशिश करती है कि वो खुश रह सके। पर वो आज भी आँख बंद करके रहना ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि उसके फादर तब उसके साथ रहते हैं, वो फीलिंग उसके साथ रहती है। चैंगलिंग अभी भी कोशिश कर रहा है कि वो सियालैंग को पहले जैसा कर सके। चैंगफेंग इन दोनों के मैटर में नहीं आता है, वो दूर से बड़े की तरह एब्जॉर्ब कर रहा होता है, बट जहाँ पे चीज़ें ख़राब दिखती है वो उधर उनकी सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करता है। आज तक अपने जाओ जिसू के पास अपने तमाई का कॉल नहीं आया है एंड वो वरीड से ज़्यादा वरीड होता जा रहा है। और हमारी वैन वो और ज़्यादा डिप्रेस हो रहा है। वो मिंग मियांग का सोना दुश्वार हो गया है, वो आंखें बंद कर ही नहीं पाती है, वो हमेशा रीम को इमेजिन करती रहती है और वो तमाई को बहुत मिस करती है। एंड उस थप्पड़ वाले एक्सीडेंट के बाद से मूवी शू ने एंड गाओ वेनिंग ने एक दूसरे से बिल्कुल बात ही नहीं की है। हैनिंग अक्सर अपने अंकल को कॉल करके पूछता रहता है कि उनकी तबीयत कैसी है, बट तबीयत ठीक नहीं हो रही है एंड फाइनेंशियल हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है। रूयू जिसकी जो हेल्थ है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, इसलिए वो मिल ही नहीं पाता है बिल्कुल भी गो मिंगमियांग से। नहीं तो वो मिलना चाहता है बट उसकी हेल्थ इसलिए ख़राब है क्योंकि ये सब जाओजिंग करवा रहा है। प्रिंसिपल लीग के साथ जाओजिंग ने फिर कभी कुछ नहीं किया, बट वो जो चीज़ थी ना वो उसके लिए इतनी डिप्रेसिंग थी कि वो आज तक उस चीज़ को फिर रिकवर नहीं कर पा रहा है, उसी चीज़ में खोया हुआ है अभी अभी तक। एंड वास्को और गिरा की लाइफ तो बहुत ख़राब हो गई है, वो बहुत स्ट्रगलिंग मोड पे आ गए हैं क्योंकि जाओजिंग ने उनकी पूरी फैमिली की जो रिसोर्सेज थी ना मनी की, वो एक तरीके से छीन रखी हो। बहुत क्राइसिस हो गए थे उनके, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे। और इधर जाओजिंग और प्रिंस का कुछ अलग ही था। जाओजिंग एक दिन ऐसा ना हो कि प्रिंस को ना मारता हो, एक दिन ना हो उसे परेशान ना करता हो, हमेशा कुछ बोलता है जिस वजह से प्रिंस लड़े। प्रिंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है, वो बिना गोली के अभी तक सर्वाइव कर रहा है। वो बेहोश हो जाता है, उसकी हालत ऐसी ख़राब हो जाती है, उसके शरीर के रैसेस कम नहीं हो रहे हैं, पूरे चेहरे रैसेस से भर चुके हैं, पूरा फेस रेड हो गया है, पर स्टिल वो दवा नहीं ले रहा। फिर स्टिल वो चलने की कोशिश कर रहा है, चलना बहुत दुश्वार होता है, बट वो ऐसी हालत में भी जाओजिंग को मारने की कोशिश करता है। वो नहीं डरता है, उसे रोना आता है बट वो दिखाता नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो डरने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा है क्योंकि जाओजिंग का ही कहना था कि अगर तुम डर रहे हो पर फिर भी तुम अपना डर नहीं दिखा रहे हो, सामने वाला तुम्हें डराने के लिए पूरे हद तक गिर जा रहा है, तो कमज़ोर वो इंसान है, तुम नहीं, क्योंकि तुम डर नहीं रहे हो। प्रिंस के लिए ना हर नाइट एक भयंकर हॉरेबल चीज़ें होती रहती है क्योंकि उसकी बॉडी ऐसी हो रही है, उसका पूरा एकदम हालत ख़राब हो रहा है। बट आज ना चीज़ें और भी ज़्यादा बर्स्ट हो रही है, उसकी एक एक हड्डी टूट रही है। जैसे कि एक औरत जब बच्चा पैदा करती है तो उसे कितना दर्द होता है,
उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा दर्द उससे हो रहा होता है। उसकी पूरी शरीर ना जल रही होती है, खुजली हो रही होती है, एंड वो खुजली नहीं कर सकता क्योंकि रैसेस है। बट आज उससे वो नहीं रुका जा रहा है, तो वो खुजली कर रहा है। वो पूरे इसके फेस से पूरा ब्लड, एकदम हाथ ब्लड हो रहा है, वहाँ जहाँ जहाँ खुजली कर रहा है वहाँ पे ब्लड हो जा रहा है, क्योंकि वो चेहरा, स्किन इतना कमज़ोर हो गया है इसलिए। उसे बहुत खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि जस्ट वो भी मर जाएगा। उससे ना बिल्कुल सहा नहीं जा रहा। एंड अब वो उठता है, बट उसका विज़न ना एकदम ब्लर हो रहा था। उसे हर चीज़ तीन तीन दिखाई दे रही थी। और पहले तो उसे एकदम दिखाई नहीं दे रहा था, लाइक एकदम चीज़ें जो तीन तीन दिखाई नहीं देती वैसी हो रही थी। बट अब वो तीन चीज़ों से दिखाई नहीं दे रही है। अब वो चीज़ें ना ब्लर हो रही है, एकदम धुंधला दिखाई दे रहा होता है उसे। वो ड्रॉवर खोलने की कोशिश कर रहा है, बट अचानक से उसकी आंखों में एकदम ब्लैक ब्लैक हो जा रहा है। फिर उसे दिखाई दे रहा है, बट वो ब्लर दिखाई दे रहा है। वो नीचे गिर गया होता है, उसके पाँव मुड़ गई होती है। स्टिल वो ड्रॉवर को खोलता है, क्योंकि उसने दवाई कहाँ रखी है उससे याद है। एंड वो दवाई निकालता है। हाथ से खोलने की कोशिश कर रहा था, बट वाटर बॉटल ऊपर थी, तो वो सोचता है कि उस दवाई को वो ऐसे ही ले लेगा। उससे नहीं रहा जा रहा। पर तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। प्रिंस पीछे की तरफ देखता है, बट वो चेहरा ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। बट ये हमारा जाओजिंग था। जो प्रिंस होता है वो अपने आप को छुड़वा भी नहीं पा रहा था। जाओजिंग कहता है कि इतने दिन रुक गए, थोड़ा और। बट प्रिंस सुन नहीं रहा था, और जाओजिंग उतना ही उससे रोक रहा होता है। वो एकदम उसे पकड़ लिया था कि वो दवाई नहीं लेने देगा उसे। प्रिंस बहुत जगल करता है, बहुत ज़्यादा। वो जाओजिंग से फिर लड़ने लगता है, क्योंकि जाओजिंग गोली नहीं लेने दे रहा था। बट प्रिंस उससे बहुत फाइट करता है उस गोली के लिए, बट मतलब नहीं था। प्रिंस फिर रोना चाहता था, एंड वो रोता भी है। और जाओजिंग समझ जाता है कि प्रिंस अब रोने वाला है, एंड प्रिंस रोएगा तो जाओजिंग उसे मारेगा ही मारेगा। बट जैसे ही जाओजिंग उसे मारे, प्रिंस रोए उससे पहले प्रिंस बेहोश ही हो जाता है ऐसी कंडीशन के वजह से। और वो नीचे ऐसे ही लेटा हुआ था। जाओजिंग उसकी तरफ देख रहा होता है। वो पिल्स को पहले रख देता है अलग जगह पे, उस ड्रॉवर में नहीं रखता, अलग जगह पे रख देता है। फिर जाओजिंग प्रिंस को कैरी करता है एंड बेड पे रख देता है, और फिर वहाँ से जाने लगता है। वो और कुछ नहीं करता, उसे बेड पर रख कर वहाँ से जाने लगता है। उसका ब्लड भी साफ़ नहीं करता है, एंड प्रिंस का ब्लड उस बेडशीट में पूरा फैल गया होता है। अभी जो जाओजिंग है वो कमरे की तरफ चला गया होता है, अपने कमरे की तरफ। एंड ये सारी चीज़ें रोंगशुआन ने देखी थी, एंड उसके माइंड में नहीं समझ आ रहा था कि जाओजिंग ने उसे क्यों पिल्स खाने से रोका। लाइक उसका कहना ये है कि जाओजिंग प्रिंस के साथ अलग ट्रीट कर रहा है, उससे थोड़ा स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा है। बट जाओजिंग डिनाई कर रहा है, जो जाओजिंग की आदत नहीं है। जाओजिंग झूठ नहीं बोलता है, तो रोंगशुआन उस बात को मान रहा होता है। बट ये थोड़ा अलग है, रोंगशुआन के दिमाग में ये सब नहीं समझ में आ पा रहा था, वो फिट नहीं बैठा पा रहा था। वो किसी चीज़ के बारे में सोचता नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं है चीज़ों को सोचने की, वो इग्नोर करके चलता है। बट यहाँ पे जाओजिंग का थोड़ा अलग रूप देखने को मिल रहा है, तो वो अलग हो गया है। बट अब वो सोचता है कि वो नहीं सोचेगा इन सब चीज़ों के बारे में, ये जो है वो चलने देगा, उसको नहीं सोचना है। एंड रोंगशुआन जब कह देता है ना कि अरे मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, तो वो नहीं ही सोचता है। उसका दिमाग इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो अपने थिंकिंग को कंट्रोल कर सकता है। एंड उसने अपने थिंकिंग को कंट्रोल कर लिया था इस मोमेंट पे कि वो नहीं सोचेगा। अभी ना हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे जब प्रिंस उठता है, तो जो उसकी बॉडी थी ना, जो वो पेन हो रही थी, वो पेन ना उसे अब कम लग रही होती है। वो थोड़ा कम था, और ये पेन कम नहीं है, बट ये है कि प्रिंस को इससे एक्सट्रीम लेवल की आदत हो गई है पेन की। तो उसे वो पेन कम लग रहा है, लाइक उसको वो पेन उतना फील नहीं हो रहा है। शरीर में पेन है, बट वो फील नहीं हो रहा है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मेरे पाँव में बहुत दर्द होता था, और करंटली मेरे पाँव में दर्द होता है, बट वो दर्द अब मुझे फील नहीं होता है, क्योंकि उस दर्द की ना मुझे आदत हो गई है। चीज़ें कभी कम नहीं होती, बस हमें उस चीज़ की आदत हो गई होती है। वैसे ही प्रिंस को इतने एक्सट्रीम लेवल दर्द की अब आदत हो गई है कि जब उसको ये नॉर्मल दर्द हो रहा है ना, तो वो उसे दर्द लग नहीं रहा है। तो ये यही कंडीशन हुआ था अभी प्रिंस का। जब बाहर जाता है ना, तो उसके चाल चेंज लग रहे होते हैं। जाओजिंग जो ये देखते ही समझ जाता है, हाँ
आदत हो गई आपको दर्द की? प्रिंस कहता है क्या मतलब? जाओ जिंग कहता है कुछ मतलब नहीं है, नहा लो, बदबू आ रहा है क्योंकि तुम में ब्लड लगी हुई है। जो अपना प्रिंस होता है वो फील करता है कि हाँ ब्लड तो उसको लगी हुई है, तो वो नहाने के लिए चला जाता है। जब वो नहा रहा होता है ना तो उसे पहले से थोड़ा अलग फील हो रहा था। वो ब्लड इतना ज़्यादा था ना कि अगर पहले वाला प्रिंस रहता तो उस ब्लड को देख कर ही बेहोश हो जाता, पर अब उसे उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो जब कांच में देखता है ना तो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। हम उसे ख़राब तो नहीं कहेंगे, पर उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा चोट के निशान हो गए थे जो रैसेस की वजह से हुए थे। बट ब्लड जब लगता है, चीरा जब लगता है तो चेहरा अलग ही हो जाता है, तो उसका चेहरा पूरा शरीर ऐसे भर गया होता है और ये थोड़ा अजीब था। जो जाओजिंग होता है वो उसे देखता है कि वो कब से मिरर में ही देख रहा है, तो जाओजिंग कहता है क्या ख्याल है मिरर को तोड़ने का? जो अपना प्रिंस होता है वो जाओजिंग की तरफ ही देख रहा होता है एंड कहता है मैं बदसूरत लग रहा हूँ। जो जाजिंग होता है वो हंसते हुए कहता है आप खूबसूरत कब थे जो बदसूरत लग रहे हो? जो अपना प्रिंस गुस्सा हुआ होता है, जो जाजिंग होता है वो कहता है चोट मर्दों की निशानी होती है। एंड लीबू ऐसा लुक देता है जाजिंग को। जाजिंग कहता है सच्ची में? हाँ, रंगसान के शरीर में देखना कितने निशान हैं, मेरे शरीर में भी निशान है। एंड ये कहते ही वो जब शर्ट खोलता है तो भाई साहब बहुत बुरे निशान है उसके शरीर में, बहुत ज़्यादा अजीब निशान। जो अपना प्रिंस है वो देखता ही रह जाता है। जाजिंग कहता है मर्द की निशानी बस चेहरे पे नहीं है, बाकी निशानी तो बहुत है। एंड ये कहते ही वो अपना पूरा बॉडी दिखाया होता है एंड कहता है 1 मिनट। एंड ये कहते ही उसका हाथ अपने सर के पीछे रखता है और उसके सर का ना एकदम अंदर तक घुसा हुआ है, उससे इतना गंदा चोट लगा हुआ है सर पे। प्रिंस को तो अजीब सा हो जाता है। जाओजिंग कहता है मर्द की निशानी, ताकतवर औरत हो या फिर मर्द, जब तक उनके पास निशान ना हो वो ताकतवर नहीं होते। मुबारक हो, आप थोड़े से ताकतवर के लिस्ट में आ रहे हैं। एंड ये कहते ही वो हंसता है और वहाँ से चला जाता है। एंड प्रिंस एकदम हैरान था एंड वो फेस पे देखता है, और जब वो मिरर में अब देख रहा होता है ना तो वो अब खुद को अगली नहीं पा रहा था, वो खुद को स्ट्रॉन्ग पा रहा था। एंड वो ऐसे ही मिरर में देख रहा होता है। अभी जो जाओजिंग है ना वो काफ़ी देर बाद फिर से वैन को कुछ कह देता है। प्रिंस फिर से जाओजिंग से लड़ने लगता है और फिर से पिट जाता है क्योंकि वो जाओजिंग से नहीं जीत सकता है कुछ भी करे। वो बेहोश होकर लेटा पड़ा था। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है इसका कुछ नहीं हो सकता। एंड रंगसॉन ने जैसे बोला था खुद को कि वो इग्नोर करेगा, तो वो इग्नोर कर रहा होता है, वो चीज़ों को माइंड नहीं कर रहा था कि जो चल रहा है चलने दो, इनका तो कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी ना ये दिन ऐसे ही निकल जाता है और जाओजिंग सो रहा होता है, बट उसे ना बेचैनी होने लगती है। इन दिनों तो वैसे भी नहीं सो पाता, आज इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही बुरी हो गई होती है। तभी उसके फ़ोन में रिंग बजता है, जो अपने लीबू क्या बेयुन के हॉस्पिटल से आया था और जिसको वहाँ पे हॉस्पिटल में रखा गया था उसका ख्याल रखने के लिए अपने बेयुन का, उसका कॉल आया होता है। एंड कहा गया था कि जो अपना बेयुन है उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। एंड हमें दिखाता भी है कि बेयुन की ना पूरी बॉडी ना सेक कर रही है, लाइक उसकी बॉडी सेक कर रही है। ये एक अच्छा सिग्नल होना चाहिए कि वो होश में आ रहा है, बट यहाँ पे बहुत बुरा हो गया होता है। जाओजिंग घबराते घबराते जो भागा होता है ना वहाँ से, कि प्रिंस ने भी देखा होता है, बहुत तेज़ भाग कर गया था इतने नाइट में वो। और प्रिंस तो बस देखता ही रह गया था। गेट खुला था, प्रिंस गेट की तरफ जाने की कोशिश करता है क्योंकि वो भागना चाहता था, पर उसके पीछे रोंगशॉन आता है जो कहता है बाहर बहुत गाढ़ है, भाग नहीं पाओगे, पिट जरूर जाओगे। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। बट प्रिंस वो ट्राई करता है भागने की, बट यस जैसे रोंगशॉन ने कहा था बाहर बहुत गाढ़ है, जा तो नहीं पाओगे पर पिट जाओगे। वो पिट गया होता है एंड वो खुद को बचा भी नहीं पाया था क्योंकि वो हल्क नहीं बन जाएगा सडनली। तो वो कमरे में पिटा हुआ बैठा हुआ था। हमें जाओजिंग को दिखाया जाता है जो गया होता है अपने बेयुन के पास। बेयुन अब तक तो थोड़ा ठीक हो गया है, बट डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर अब बेयुन को होश नहीं आया तो वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा, लाइक वो हमेशा उसी स्टेज पे रहेगा। जाओजिंग को गुस्सा आता है एंड वो उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है डॉक्टर
तमीज़ में रह के बात कर। जो डॉक्टर होता है वो कहता है मैंने क्या गलत बोला। जो जाओजिंग होता है वो कहता है तो कैसे बोल सकता है कि मेरा भाई जिंदा नहीं होगा, कैसे बोल सकता है, मेरा भाई होश में आएगा, वो मेरे साथ बात करेगा तू। एंड ये कहते हैं उसका बहुत तेज गला दबा रहा होता है, डॉक्टर क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। पर रोंगशुआन जाओजिंग को संभालते हुए कहता है रुक जाइए। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है रोंगशुआन उसने क्यों कहा ये, क्यों कहा ये, और मैं रोक क्यों ना, मुझे नहीं होना है। एंड ये कहते हैं वो खुद को ही मारने लगता है। रोंगशुआन कहता है रुक जाइए। एंड ये कहता है वो उससे बस रोक रहा होता है, उसे घर जाने को कहता है, क्योंकि जाओजिंग अगर थोड़ी देर रोए ना तो ठीक है, बट अगर वो कंटिन्यू रोने लग जाए ना तो वो खुद पे गुस्सा करने लगता है। ये नहीं है कि बाकी रोए तो तकलीफ़ है, खुद रोए तो ठीक है, वो अक्सर अपने आप को चोट पहुंचाता है अगर वो रोए तो। एंड वो रोता सिर्फ बेयुन की वजह से है, और कोई माई का लाल उसे नहीं रुला सकता है अब भी के डेट में। तो पहले कुछ था बट अब जो करेंटली सिचुएशन है ना उसमें बेयुन के सिवा कोई उसे रुला नहीं सकता। ये जाओजिंग को बेयुन के साथ नहीं रखते, बेयुन को हॉस्पिटल में रखते हैं, उसके पास नहीं, क्योंकि जाओजिंग जब जब बेयुन को ऐसी हालत में देखेगा वो रोएगा। एंड वो रोएगा तो वो खुद को भी हर्ट करेगा। रोई अपना रोंगशुआन जानता है, इसलिए वो जानबूझ के अपने जाओजिंग को अलग ही रखता है एंड ना ही अपने बेयुन को उससे घर आने दिया है। उसको हॉस्पिटल में ही रखा गया है जाओजिंग से दूर। जाओजिंग सोचेगा उसके भाई की हालत ख़राब है तो वो गुस्से में जो कर रहा है वो कर रहा है अभी, बट अगर वो सिर्फ देखता रहा ना तो उसका जो गुस्सा है और उसका जो रोना जो मर्ज होगा फिर वो खुद को ही हार्म करेगा। रोंगशुआन जानता है इसलिए अलग रखता है। एंड वो अभी भी पूरी कोशिश कर रहा था कि जाओजिंग को घर भेज सके, एंड वो उसे घर भी भेज देता है। पर जाओजिंग इतना अपसेट और गुस्से में था ना, ड्राइवर भी था उसके साथ, वो ना ड्राइवर को दारू लेने के लिए भेजता है कि वो दारू लेकर आए, और एक बार साइड में कार रोकी हुई होती है एंड जाओजिंग कार में बैठा हुआ है और बहुत गुस्से में है। एंड जो वैन केसिंग होता है वो उसी कार के पास होता है, वो बस वहाँ से गुजर रहा है क्योंकि वो नाइट भर ढूंढता ही रहता है चीज़ों को, इसलिए वो बाहर खड़ा था लाइक उसके कार के पास ही। ना जाओजिंग वैन को देख रहा है ना ही वैन जाओजिंग को देख रहा है। फिर बाद में जब वो जाने वाला था ना तो उसकी नज़र विंडो के अंदर पहुंचती है जहाँ पर जाओजिंग अपने फेस पर हाथ रखा हुआ है, गुस्से में तो है ही। वैन जाओजिंग को पहचान जाता है बट वो ये नहीं जानता कि जाओजिंग ही है ये सब खेला के अंदर, इसलिए वो सोचता है कि जाओजिंग यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो एक अलग टेरिटरी का है, लाइक वो यहाँ का नेता नहीं है। बट वो इन सब बुलशिट बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है एंड वहाँ से चला जाता है। सही है कि जाओजिंग ने वैन को नहीं देखा, अगर जाओजिंग ने वैन को देखा होता तो ये जो माहौल है ना अलग ही क्रिएट हो जाता अभी। बाद में जो जाओजिंग का ड्राइवर होता है वो उधर दारू लेकर आ गया है एंड जाओजिंग पूरे कार में उतना नशा करता है, इतना नशा करता है, उसने बहुत नशा किया होता है, उसका पूरा हेड मूव कर रहा होता है, उसे कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है, उसका दिमाग ख़राब हो रहा है। वो बार 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 बेयुन के बारे में ही सोच रहा है। वो गुस्से में अंदर जाता है, चीज़ें पटकता है और अंदर कमरे में गया होता है। प्रिंस जो नींद में नहीं था एंड पटकने की आवाज़ से वो बाहर आ गया होता है, वो देखता है कि जाओजिंग आ गया है। जाओजिंग अपने कमरे में था, गुस्से में तो था बट अब वो रोने लगता है, वो बहुत रो रहा होता है एंड वो अपनी ही रोने की वॉइस सुन रहा होता है एंड दीवार पे खुद को मार रहा होता है। वो अपने आप को बहुत हर्ट करता है कि वो खुद रो रहा है, इसलिए अभी सब ये देख रहे होते हैं पर कोई रोक नहीं पा रहा होता है। एक पर्सन फटाफट रोंगशुआन को कॉल करता है। अभी जो प्रिंस होता है वो ये देखता है, वो गेट के बाहर खड़ा है, जाओजिंग खुद को मार रहा है क्योंकि वो रो रहा है, बहुत पागलों जैसा हरकत कर रहा है। एंड जो अपना प्रिंस होता है अब उससे पता नहीं क्या होता है, वो जाकर जाओजिंग को पकड़ने की कोशिश करता है पर जाओजिंग उसे पुश कर देता है। प्रिंस कहता है कि रुक जाइए पर जाओजिंग रुकता नहीं है। प्रिंस कहता है खुद को मारना बंद कीजिए। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है मैं क्यों रो रहा हूँ, मुझे नहीं रोना है, मुझे नहीं रोना है। पर प्रिंस बहुत कोशिश करता है। प्रिंस बेसिकली उसे नीचे गिराना चाहता था ताकि वो उसे होल्ड कर सके, पर जाओजिंग नीचे भी नहीं गिर रहा था। प्रिंस जैसे तैसे उसे नीचे गिराकर पीछे से कैप्चर करता है, लाइक वो अपने पाँव से उसके पेट को लॉक कर लिया होता है और हाथ से उसके दोनों हाथों को लॉक कर लिया होता है एंड वो बस उसे रोक रहा था। पर
ज़ाओजिंग को रोकने के लिए काफ़ी नहीं था। ज़ाओजिंग बहुत ज़्यादा दानवी वॉइस में चिल्ला रहा होता है कि आसपास अगर घर होता ना तो सारे जग कर उसको मारते कि चिल्लाना बंद करे। ज़ाओजिंग को रोकना प्रिंस के लिए बहुत हैवी हो रहा था। ज़ाओजिंग अपनी बॉडी को ऐसा फेंक रहा होता है ना पीछे की तरफ कि प्रिंस को बहुत लग रहा होता है, बट वो स्टिल उसे रोक रहा होता है। जो ज़ाओजिंग होता है वो फिर अपने आप ही बोलता है, मैं बेयून को नहीं खो सकता, अपने भाई को नहीं खो सकता, उससे कुछ नहीं हो सकता, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगा उसके बिना, मुझे मेरा बेयून हॉस्पिटल चाहिए। मैंने क्यों, बेयून की गलती ही नहीं थी, जो किया मारू ने किया, तो बेयून क्यों फंस रहा है, क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बचपन से उसके साथ गलत हुआ और अभी भी उसके साथ ही गलत हो रहा है। हे भगवान, गलत करना है तो मेरे साथ करो ना, उसके साथ क्यों, जब उसने कुछ गलत ही नहीं किया, क्यों उसे बचपन से सब सहना पड़ता है, क्यों कर रहे हो उसके साथ। इनके सिंह तूने बहुत गलत किया भाई उनके साथ ये करके, गलती मारू की थी तो मारू को करता, क्यों क्यों बेयून। एंड वो इतना रो रहा होता है, इतना ज़्यादा, और खुद को हार्म करने की भी कोशिश कर रहा होता है। प्रिंस उसकी सारी बातें सुन रहा था, जो समझना मुश्किल था, बट वो ये समझ जाता है कि मारू ने गलती की थी और बीच में पिस गया बेयून, जिसने कुछ गलत नहीं किया। एंड प्रिंस बिया ज़ाओजिंग फ़ैन, वो ज़ाओजिंग का फ़ैन रह चुका है, वो आइडल मानता था उसे, तो वो जानता है बेयून के बारे में। एंड यस, बेयून अच्छा इंसान है, उसके बारे में कभी कोई बुराई नहीं आई है, वो मोस्ट हम्बल पर्सन में शामिल होता है कि मतलब इनकी फैमिली में, जो अपने ज़ाओजिंग की फैमिली है, हान फैमिली, उसमें सबसे मोस्ट हम्बल इंसान है वो, बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उसके साथ ऐसा होना वो थोड़ा अजीब है। ज़ाओजिंग का ये कहना कि बचपन से उसके साथ गलत हुआ है, प्रिंस को ये समझ में नहीं आ रहा है, बट वो समझ रहा है कि ज़ाओजिंग का गुस्सा क्यों है, क्योंकि उसके एक इनोसेंट भाई को बीच में पिस दिया गया है। बट प्रिंस कुछ नहीं कर सकता है यहाँ पर, उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो ज़ाओजिंग को रोक भी नहीं पा रहा है। ज़ाओजिंग उसे इतना मार रहा है, इतना मार रहा है, खुद को भी मार रहा है, बट कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। बट तभी वहाँ पर जो अपना रोंगशुआन होता है वो आता है एंड ज़ाओजिंग को पकड़ लेता है एंड अपने पास ले लेता है। ज़ाओजिंग जैसे ही रोंगशुआन को देखता है, रोंगशुआन कहता है रोने से कुछ नहीं होगा, रोकर खुद को कमज़ोर बना रहे हो। बट जो ज़ाओजिंग होता है वो रोंगशुआन के दोनों गालों को होल्ड करते हुए और उसके बहुत क्लोज आते हुए कहता है, रोंगशुआन भाई उनको कुछ नहीं होगा ना, भाई उनको कुछ नहीं होगा ना। जो रोंगशुआन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड उसका फेस अब पोकर नहीं था, वो इम्प्रेशन दे रहा था, समझना मुश्किल था, बट यस वो पोकर फेस नहीं था। जो अपना ज़ाओजिंग होता है वो फिर रोंगशुआन को बहुत टाइट हक कर लेता है एंड कहता है, जिंदा नहीं रह पाऊंगा उसके बिना, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा उसका बिना, मैं जिंदा नहीं रह सकता उसके बिना, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे मेरी माँ नहीं मिली, मुझे मेरा बाप नहीं मिला, मुझे कोई मतलब नहीं है, बट मुझे मेरा भाई चाहिए, उससे मेरी ज़िंदगी ले लो, उससे मेरा सब कुछ ले लो, मेरा भाई मुझे दे दो, मुझे मेरा भाई चाहिए। रोंगशुआन वो उसे इतने प्यार से कडल किया हुआ था, इतना कंसोल कर रहा होता, उसके बालों पर हाथ फेर रहा होता है। ज़ाओजिंग भी इतना क्लोज हक किया हुआ था ना, माना वो रो रहा है बट वो बहुत क्लोज था एंड प्रिंस बस देखता रह गया था इनका ये तो सीन है, क्योंकि ज़ाओजिंग किसी के साथ स्वीट नहीं है, लाइक वो मतलब बाहर सबके साथ स्वीट है, बट प्रिंस तो उसकी असलियत जानता है ना, तो वो कैसा है, रोंगशुआन के साथ कैसा रहता है, उसके बर्थडे पे खुद खाना बना के दे रहा है एंड ऑल दैट। इधर रोंगशुआन जो हमेशा पोकर फेस में रहता है, बट आज उसका इंप्रेशन दिख रहा है, इतने क्लोज लग रहे होते हैं दोनों एंड बस प्रिंस देखता रह गया होता है। वो अब इस चीज़ को नोटिस करें
या फिर जाओजिंग जो रो रहा है, जो भीख मांग रहा है अपने भाई की ज़िंदगी का, अपने उसको बाप नहीं मिला, माँ नहीं मिला, ये सब जो सुन रहा है वो उस पर फोकस करे या फिर इस पर फोकस करे। वो जाओजिंग का एक अलग साइड देख पा रहा है, बट वो साइड कैसे देखे जब वो इस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि यार ये दोनों कितने क्लोज है। वैसे तो जाओजिंग कहता है कि मैं गे नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ, तो ये क्या है? मे बी ये ब्रो कोड हो सकता है, बट ये थोड़ा ऑकवर्ड है, मतलब प्रिंस के लिए। एंड साउचिंग जैसे इंसान किसी के लिए ऐसा वो थोड़ा ऑकवर्ड तो लग रहा होता है, बट प्रिंस एकदम फिर एकदम डॉल की तरह हो गया था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो मूर्ति बन गया होता है। बट जाओजिंग अपना बहुत रो चुका होता है, वो ताकतवर है बट इमोशन को ना कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो रोंग्स बन के ही ऐसे ना शोल्डर पे रोते रोते सो गया होता है। एंड रोंगसन उसे बहुत प्यार से फिर वहाँ से ले जाने लगता है। जो प्रिंस होता है वो अभी भी देख रहा होता है, रोंगसन उसे बहुत अच्छे से सुलाता है, बिस्तर उठाता है, सर पे हाथ फेरता है। एंड वो काफ़ी देर तक हाथ फेर रहा होता है एंड उसके आंसुओं को ना स्वाइप करता है। एंड उस पोकर फेस के इंसान के जो फेस पे इम्प्रेशन था ना, वो फिर से चेंज हुआ होता है। एंड ये इम्प्रेशन था गुस्सा। उसे गुस्सा आ रहा होता है बहुत ज़्यादा, वो बहुत गुस्से में लग रहा होता है। एंड उसकी आंखें, वैसे भी उसकी आंखें एंड कोल्ड वॉइस से कोई भी डर सकता है, बट अब भी कोई उसको उसका दुश्मन देख लेना, वो इंसान मर जाएगा, लिटरली में मर जाएगा। ऐसा लग रहा होता है ना कि एक वुल्फ शिकार देख रहा है अपना। प्रिंस तो काफ़ी देर तक ये सब देखा होता है, फिर वो चला गया होता है। वो क्यों देखे, उससे भी तो इतना चोट लगा है, तो वो अपने बिस्तर पर लेट गया होता है। अभी पूरा नाइट रॉन्गसॉन वहीं पर बैठा रहता है, वहीं पर बैठा रहता है, वो सोया भी नहीं होता है। जो अपना जाओजिंग होता है वो मॉर्निंग में आके खोलता है तो वो रॉन्गसॉन को देखता है। वो कहता है कल मैं बहुत रो लिया ना, मैंने बहुत फालतू की चीज़ें की ना। एंड रॉन्गसॉन उसके पास आते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, आपने कुछ फालतू की चीज़ें नहीं की है, पर बहुत हो गया है। आपको नहीं लगता कि आपको ये खेल ख़त्म करना चाहिए? जो अपना जाजिंग होता है वो बैठता है एंड कहता है सही कहा, अब धीरे धीरे नहीं फाड़ेंगे, एक बार में फाड़ के लेंगे साले की। भेजो उसके चहीते को, इतना तड़पाओ कि वो मरे जैसा मेरा भाई मर रहा है। उस कमीने को, उस भड़वे को तो चैन मिलना नहीं चाहिए। अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना, तो उसके आत्मा को भी मैं परेशान करने से पहले सोचूंगा नहीं। ये खेल लंबा चल गया, सही कहा तुमने, ख़त्म करो। वैसे भी मुझे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, मार डालो, ख़त्म करो, तबाह कर दो अब उससे। एंड जाओजिंग बहुत गुस्से में था। एंड रोंगसॉन जैसे कि नाइट से इसी के वेट में कि वो कब हाउस में आए, कब वो बोले एंड वो कब खेल स्टार्ट करे एंड कब ख़त्म करे, क्योंकि उसका भी दिमाग ना सटक गया है बहुत ज़्यादा, उसके फेस से ही देख कर लग रहा है। रोंगसॉन फिर बाहर जाता है एंड कॉल करते हुए कहता है खेल स्टार्ट हो चुका है, मोहरा भेज दो। एंड फ़ोन में कोई लड़की थी जो कहती है हाँ ठीक है, पर कुछ मिलेगा नहीं, वो लड़ नहीं पाएगी। अपना रोंगसॉन कहता है मतलब नहीं है, भेजो। जो वो लड़की होती है वो कहती है ओके मैं भेज रही हूँ। एंड ये लड़की ना हमारी नो नेम ही है, जो वैन से लड़ाई नहीं हुई थी जिसकी बस हील थी, वही लड़की है। और फ़ोन ना कट हो जाता है एंड रोंगसॉन एकदम स्ट्रेट खड़ा था एंड प्रिंस जो बैठा हुआ था। एंड अगर आप ध्यान से देखो तो वो एक ही फ्रेम में फिट बैठ रहे थे कि रोंगसॉन एक जगह खड़ा है जो कमरे से बाहर है एंड कमरे के अंदर जो बेड पे जाओजिंग बैठा हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा अजीब से फेस में है। तो दोनों का अजीब फेस के साथ हम इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये पार्ट मुझे जितना चाहिए था लॉन्ग हो गया। मैंने इसकी पहले रिकॉर्डिंग की थी बट वो रिकॉर्डिंग ना मुझे अच्छी नहीं लगी, बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर सकती थी मैंने की नहीं। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर मैं ऐसे करके कहानी को ऐसे ले जाऊँगी तो वो सेंस नहीं बनाएगा, फिर वो बेकार लगेगा। इसलिए इस पार्ट को आने में इतना टाइम लग गया क्योंकि फिर कुछ की वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। बट फाइनली मैंने इस पार्ट को ख़त्म कर दिया। एंड जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो प्रोबेबली लास्ट पार्ट हो सकता है, प्रोबेबली, आई एम नॉट अ मैक श्योर, बट जिस हिसाब से मेरी स्पिरिट है और जिस हिसाब से मैं एक्साइटेड हूँ तो वो ख़त्म हो सकता है। तो ये सीज़न
मे बी नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म हो जाए, मे बी और पार्ट आए, बट ये सीज़न जल्दी ज़रूर ख़त्म होने वाला है क्योंकि अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। तो मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। ये सीज़न का एंड जो आपको ऐसा करेगा ना कि क्यों, किस लिए, आपको मज़ा आने वाला है। सीज़न 1 का एंड भी लोगों को शॉक किया था, सीज़न 2 का एंड भी और शॉक करेगा, सीज़न 3 का एंड शॉक नहीं करेगा क्योंकि फिर तो आपको आदत हो जाएगी ना, आदत हो जाएगी ब्रो। बट आई एम सो एक्साइटेड ब्रो, आई एम सो एक्साइटेड। और जो मेरे इस फैन फिक्शन को सपोर्ट कर रहा है ना, लव यू यार, दिल से लव यू। एंड हाँ, मैंने कम्युनिटी रखी है कि मैं Q&A रखना चाहती हूँ। हाँ, मेरा मतलब बहुत पहले से शौक है कि मैं Q&A रखूँ, बट मैं सोचती हूँ मेरे से कोई सवाल भी पूछेगा क्या, तो उस कम्युनिटी पे जाकर अगर आप मेरे से सवाल पूछ ले तो मुझे बहुत खुशी होगी। और 10 अलग लोगों ने सवाल पूछा ना तो ही मैं Q&A वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि अगर 10 से कम हो तो मतलब ही क्या होगा। एंड अलग होना ज़रूरी ही है क्योंकि अलग अलग के जवाब देना अच्छा लगता है। आप मल्टीपल जवाब पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बस एक ही पूछना है, बट बात ये है कि अगर अलग अलग लोग पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना कि 10 लोग भले 10 सवाल भी पूछे, लाइक एक पर्सन 10 सवाल पूछ रहा है, बट 10 पर्सन पूछे। मैं बस ये चाहती, मैं समझा नहीं पाती, मैं बोल नहीं पाती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अजीब हूँ। तो चलिए मैं अलविदा लेती हूँ, बट अगर आपको मेरे से सवाल पूछना हो तो उस कम्युनिटी में जाकर प्लीज़ 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 पूछेगा, क्योंकि मुझे Q&A करने का मन है। मुझे भी थोड़ा सा ना बड़ा यूट्यूबर दिखना है, जो मैं बड़ी नहीं हूँ ना, एज से ना ही सब्सक्राइबर से। मैं तो सबसे ज़्यादा गरीब हूँ, इतनी पुरानी वेंजू शेयर करने वाली में से हूँ, पर सबसे गरीब मैं हूँ, मैं गरीब हूँ। तो चलिए अपनी इस गरीबनेस को साइड करते हुए फ्लैक्स के साथ इस फैन फिक्शन को ख़त्म करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय वेंजू ब्रो।